तो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो बातें, जो ज्ञान खुदावन परमेश्वर जो तुम मुझे सिखाना चाहते, धन्यवाद करते हैं। जो विवेक खुदावन परमेश्वर जो तू हमें देना चाहते, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक रीति से खुदावन जो तूने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया, धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये मेरे खुदावन का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए जो खुदावन परमेश्वर जिसके कारण तूने हमें बरकत से भरा है। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इन लोगों में से तूने मुझे चुना है तो धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर में पापी मनुष्य, लेकिन तूने मुझे चुना और अच्छे बुद्धि और अच्छे ज्ञान दिया, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मुझे भेड़ों में से अलग किया तो धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदावन हर एक रीति से खुदावन तू सबको तैयार कर। मेरे परमेश्वर हर एक रीति से तू सबको समझा। और मेरे परमेश्वर हर एक रीति से तो हर एक लोगों के लाइफ में, हर एक लोगों के जिंदगी में तू काम कर। तेरे रोह के कारण खुदावन परमेश्वर भूखे बनने पाए, तेरी आत्मा के कारण परमेश्वर जागने पाए। मेरे खुदावन यीशु मसीह, तो आज इन लोगों के जीवन काम कर मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर आज मैं इन लोगों को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ खुदावन, ताकि परमेश्वर इनके जीवन में, इनके घराने में बुद्धि काम करे। मेरे परमेश्वर इनके लाइफ में तेरे अनुग्रह काम करे। मेरे खुदावन तो यहोवा परमेश्वर है, तो जलाली खुदा है और खुदावन खुदा है। मेरे खुदावन आज जितने लोग आए हैं सबके मनों को परिवर्तन कर। मेरे परमेश्वर सबके मनों को शुद्ध कर। और खुदावन परमेश्वर इनको खुदावन हर एक चीजों में तो नया बना, इनको तैयार कर खुदावन। हर एक काम में खुदावन परमेश्वर तू इनको नया बना और तैयार कर। ये मेरे परमपिता परमेश्वर इनके ऊपर तेरी आत्मा रहे, इनके जीवन में तेरी आत्मा काम करे। और मेरे परमेश्वर एक ऊंचा लेवल की आशीष आज इनको दे, ताकि खुदावन परमेश्वर ये लोग समझ नहीं पाए। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सब जन बोलेंगे हालेलुया। मैं आशा करता हूँ खुदावन ने आपको आत्मा में जीवित रखा होगा। आप शरीर में तो जीवित हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोग आत्मा में जीवित होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ लोग दोबारा मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो, जो पिछले हफ्ते जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया था, काइंडली अपने व्हाट्सएप में रिप्लाई सेंड करना कि हम मीटिंग में जुड़ते हैं और जुड़ना चाहते हैं। हालेलुया। रिप्लाई आपको सेंड करनी है, कैसे करनी है आई डोंट नो, नहीं तो अगले हफ्ते से, अगले वीक से आपके पास लिंक नहीं जाएगा। हालेलुया। नहीं तो अगले हफ्ते से, अगले समय से आप लोगों के पास लिंक जाना बंद हो जाएगा। हालेलुया। नए पुराने जो भी लोग जुड़ रहे हैं, पुराने लोगों की अटेंडेंस, पूरा अटेंडेंस गिरेगी अगले वीक से। ओके। तो जिनका नाम पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उन्हीं के पास लिंक जाएगा। क्लियर आ रहा है सब सबको? नए लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नए लोग जुड़ते हैं, जैसे कि जो हमारे 7 दिन में जो लोग जुड़ते हैं, 7 डेज, जो लोग अपना हाथ उठाए। देखो यहाँ पर 7 दिन में जो जो लोग जुड़ रहे हैं। उसके बाद 7 दिन, रजनी सिस्टर आप नहीं जुड़ते हो, अपना हाथ नीचे कर दो। मन्ना सिस्टर आप नहीं जुड़ते हो, आप नीचे कर दो। 7 डेज जो लोग जुड़ते हैं, जिनके पास सातों के सातों दिन लिंक जाती है, वो अलग है। ओके। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे कितने लोगों के पास जाती है, अपने हाथ उठाओ। वो बाकी के लोग डाउन कर दो। इतने लोग हो जो फ्राइडे सैटरडे संडे, अभी आप लोग हाथ उठा सकते हो, जो लोग, जिन लोगों के पास फ्राइडे सैटरडे संडे लिंक जाती है, अपने हाथ उठाओ। जिन लोगों के पास फ्राइडे सैटरडे संडे आपके व्हाट्सएप में लिंक जाती है। हालेलुया। तो ये जो लिंक है आपके पास जाती है, जितने लोगों के पास फ्राइडे और सैटरडे और संडे, जितने लोगों के पास लिंक जाती है, मीटिंग एंड होने के बाद आपको वहां पर मैसेज करना है कि मेरे पास लिंक आए। हालेलुया। अपनी फीडबैक शेयर करना है कि मैं जुड़ता हूँ, मेरा नाम ये है, आज मैं मीटिंग में अटेंड हुआ था और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लिंक आए। समझ में आया? मेरा नाम ये है, मैं मीटिंग में जुड़ना चाहता हूँ और मेरे पास लिंक आए। फ्राइडे सैटरडे संडे जो लोग जुड़ते हो, अभी उन फ्राइडे सैटरडे संडे जो लोग जुड़ते हैं, उनको अलग रूप में लिंक जाएगा। सबको समझ में आ रही है? ठीक है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आप लोग फ्राइडे सैटरडे संडे, इसके बाद से लिंक नहीं जाएगी। हालेलुया।
तो ये बड़ी न्यूज है आपके लिए। हालेलुया। नए नए लोगों को मौका दिया जाएगा और ये ग्रुप पर मैसेज कर दिया जाएगा, जिनको लिंक चाहिए उनके पास जाएगा, और जिनको नहीं चाहिए उनको लिंक नहीं जाएगा। और खास करके जो लोग आज मिनिस्ट्री पर मौजूदगी जिनका नहीं है, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, चाहे आप कोई भी ब्रांच से हो, चाहे आप पंजाब की ब्रांच से हो, चाहे आप उड़ीसा की ब्रांच से हो, आज से आपको मिनिस्ट्री से अलग कर दिया गया है। ओके। आपके पास बिल्कुल ही लिंक नहीं जाएगा। समझ गए? कोई भी ब्रांच से क्यों ना हो, क्योंकि आपको 2-3 हफ्ते पूरा इंतजार किया गया, और इसके बाद आज से आपको अलग पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों की 3 वीक्स में प्रेजेंट आप लोगों की बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही है सबको? क्यों अभी ये चीजें किया जाता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम रोज इंतजार करते कि आज वो व्यक्ति आएगा चर्च में, कल इंतजार करते आज वो व्यक्ति आएगा चर्च में, लेकिन वो व्यक्ति घूम रहा होता है, कोई सो रहा होता है घर के अंदर लेकिन इधर हम इंतजार करते हैं उसको छुटकारा दे दी जाए। तो जब छुटकारे के लिए उस मनुष्य का एक नबी इंतजार करता है कि आज उसके जीवन छुटकारे आए, वो सो रहा होता है, वो कोई अलग काम कर रहा होता है। इसीलिए उन लोगों को पूरी तरह से छुटकारा कर दिया जा रहा है। समझ में आया? इसमें गलती किसका है? उन्हीं लोगों का है जो हर एक चीजों को मजाक में समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए कोई भी ब्रांच से आप जुड़ रहे हो, एनी ब्रांच से, आप पंजाब से, दिल्ली से, कोई भी ब्रांच से अगर आप जुड़े हो हमारे साथ, तो इस विषय को जानो, अगर आपकी प्रेजेंट आज नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग से आपके पास लिंक शेयर नहीं होगा। क्लियर? समझ गए? अगर आप में परमेश्वर के लिए अंदर भय नहीं है, आपको परमेश्वर के काम को मजाक लगता है, तो फिर आपको इस चर्च के अंदर कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जीवित रूप में परमेश्वर काम करता है, और परमेश्वर जीवित रूप में करेगा ही। हालेलुया। इसलिए आप जानो कि ऐसे आपके पास लिंक नहीं जाती। बहुत खुदावन की ओर से बहुत अच्छे काम किया होगा, या परमेश्वर ने आपको चुना होगा, इसीलिए आपके पास लिंक पहुंच जाती है। समझ गए? कुछ अच्छे काम किया होगा अपनी लाइफ में, या परमेश्वर आपको चुना हुआ होगा, इसी कारण से आपके पास लिंक पहुंच जाती है। हालेलुया। इसलिए खुदावन को थैंक्स बोलना इस बात के लिए कि औरों में से आपको चुन के रखा है। नहीं तो कोई भी आदमी आएगा, आप जो भी करो मेरे चर्च में अटेंड होते रहो, लेकिन गलत करोगे आप नहीं रोक सकते, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। खुदावन की अनुग्रह है ये। हालेलुया। जब तक आपके मन और शुद्ध और साफ नहीं होगा, तब तक आप खुदावन की जीवित चर्चों में अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी दिखा नहीं सकते। और एक बात को याद रखना, जब आप लोगों के पास लिंक जाती है तब आप लोग जुड़ते नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा चर्च आपके पास लिंक भेजना ही बंद कर देगा। तब आपके पास जाएगा एक फॉर्म, उसको फिलअप करना और रजिस्ट्रेशन करके आना। आज आप लोगों के पास लिंक फ्रीली प्रोवाइड हो रहा है, आपको चर्च बोल रहा है आ जाओ जुड़ो, लिंक चला गया आपके पास, लेकिन आप नहीं आना चाहते। आपके पास कोई काम है, आपके पास कोई और चीज़ों के प्रोग्राम है, आपके पास कोई और चीज़ें हैं जिसमें आप अटेंड हो जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चर्च अभी खुदावन नए रीति से बढ़ा रहा है। कल को जब ये चर्च भी टीवी में आने लगेगा, बड़े बड़े लोग यहाँ पर हीलिंग लेके जाएंगे, तब आप लोग पीछे भागोगे। आज आपको नहीं भागना, तब आप ढूंढेगा, अरे मैं तो जुड़ता था, मुझे तो जगह दे दो। तब चर्च बोलेगा नहीं, जगह नहीं मिल सकता। उस समय पर आप चर्च के बारे में खराब सोचोगे, अरे देखो हमें जुड़ने नहीं देता। लेकिन उस समय उस बात को याद करना कि जब चर्च आपके पास लिंक शेयर करता था, आप जुड़ते नहीं थे, तब प्रॉब्लम किसके अंदर थी? तो चर्च का भी आपको रिप्लाई देने का भी यही कर्तव्य है कि जब वो आगे बढ़ जाएगा, तब वो भी आपको पूछेगा नहीं। और हमेशा इस बात को मत समझना कि परमेश्वर के दास ही हमेशा आपकी बात को माने तो वो सही है, आपका भी कुछ कर्तव्य है, इसको याद रखना। मेरी बात समझ रहे हो यानी सारे जन? मैं हमेशा पहले आपको चीजों की अनाउंसमेंट करता हूँ और सबकी अटेंडेंस गिरना शुरू होगा। अपने अपने नामों को लिखवा लेना, और आपकी अटेंडेंस रोज गिरेगी। रोज जो रोज जुड़ते हैं रोज गिरेगी, जो फ्राइडे सैटरडे संडे जुड़ते हैं उनकी रोज फ्राइडे सैटरडे संडे, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी अटेंडेंस गिरेगी। और पर मंथ में या 3 मंथ में एक बार आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आप कितने दिन चर्च में प्रेजेंट थे, कितने दिन चर्च में प्रेजेंट नहीं थे। समझ में आ रही है?
पूरा परमेश्वर के लिए आपको सीधा कर दिया जाएगा। हमें इसमें फायदा मेरा कुछ नहीं है। इसमें डिसिप्लिन डिसिप्लिन जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आएगा, आप उसकी ब्लेसिंग का हकदार बनोगे। हमें समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? इसमें मेरा क्या फायदा? आप आगे तो मेरा क्या, लोग भूल हो जाएंगे? नहीं। आप 10 दे दोगे, आप ज्यादा पेट दे दोगे, उसमें मेरा फायदा कुछ नहीं। उसमें आप लोग परमेश्वर में सीधे हो जाओगे तो उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। जितना परमेश्वर के लिए सीरियस बनोगे, जितना परमेश्वर के लिए तैयार अपने आप को करोगे, उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपकी कितनी समय परमेश्वर में जा रही है, कितनी टाइम परमेश्वर में जा रही है, आपको खुद ब खुद वो विषय आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड होगी। खुद ब खुद आप परमेश्वर में बढ़ पाओगे, और परमेश्वर की हर एक योजनाएं आपके जीवन पर लागू होगा। हालेलुया। और इस बात को सीरियसली लेना, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत लोगों के घर के अंदर जो अभी जो शैतान काम कर रहा है, बहुत लोगों के घर के अंदर दुष्ट आत्माओं की काम होगी, लोगों की डेथ की स्पिरिट होगी, और लोग अचानक से सडनली उस विषय को देखेंगे जब वो चर्च से दूर होने लगेंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे न्यूज भी आपको जरूर सुनने को मिलेगा। और ये शैतान का काम है, और लोग शैतान की काम से बहुत खुश हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर उन्हें बचाएगा, उसके दूत उनको बचाएगा, जीवित चर्च उनको सुरक्षाएं देगा, प्रोटेक्शन देगा, और खुदावन पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके रखेगा। आमीन। और मैं जो बोल रहा हूँ, लोगों को बहुत समय दिया गया, जुड़ो जुड़ो, क्योंकि उनके ऊपर विपत्ति आ रही थी। तो परमेश्वर चाहता है उनको बचाना, लेकिन लोग अति चालाक बन के चाहता है विपत्तियों को लेना। देखते हैं कि किस में परमेश्वर में कितनी दम है, और साधारण मनुष्य में कितनी दम है। हालेलुया। और उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। जब परमेश्वर से अलग होते हो, तो क्या किस तरह से दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को सही रखोगे परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर से आशीर्वादों को लोगे। हाँ या ना? हालेलुया। कि परमेश्वर से आप आशीर्वाद को लोगे। हालेलुया। तो खुदावन की हुजूरी में ऐसे लगातार जुड़े रहो, और खुदावन की ओर से आप हमेशा ब्लेसिंग को लो, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपका कोई औकात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी के सामने आप एक मूर्ख हो। परमेश्वर के दास दास के सामने आप एक बच्चे हो। आपकी कोई औकात नहीं है परमेश्वर के दासों के सामने। भले आप करोड़पति हो, भले आप जो भी हो, लेकिन आप जब आते हो खुदावन के जीवित हुजूरी में, आपकी औकात, आपकी लेवल कुछ नहीं है। आप एक साधारण से इंसान हो, और एक पाप करने वाले मनुष्य हो। इसलिए परमेश्वर आपको शिफा दिलाए, और आपको छुटकारा दे। आमीन। आज इसीलिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जो कि मत्ती उसका 9 का 20 को इस समय पढ़ेंगे। और देखो, एक स्त्री ने, जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। कितने मेरी बात को समझोगे आज? समझने वाले हो कि नहीं? कहता है, और देखो एक स्त्री ने, हालेलुया, जिसके 12 बरस से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसको, उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया। कहता है यहाँ पर एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से उससे लहू बहता था। हालेलुया। वो आके यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, थोड़ी सी कपड़ा, जस्ट लाइट, एक धागा उसने छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ।
क्योंकि वो उसके मन में कह रही थी कि अगर मैंने इसकी वस्त्र को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहां पर कह रही थी वो? मन के अंदर कह रही थी। मन के अंदर कह रही थी कि अगर मैंने ये जीसस क्राइस्ट का वस्त्र को छू लिया तो मैं हीलिंग को प्राप्त करूंगी। कहां पर बोल रही थी? मन के अंदर। कहां पर बोल रही थी? मन के अंदर। इसीलिए प्रभु ने लोगों को एक वचन दिया था, और वो वचन ये था कि मन को फिराओ, मन को चेंज करो, मन को परिवर्तन करो। हालेलुया। जैसे आज यहाँ पर कुछ लोग बैठे हो, आपकी मन इधर उधर भटक रही है, बैठकर कोई फायदा नहीं है। बैठकर कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा आप चले जाओ। जब तक आपका मन प्रभु में नहीं है, तब तक कभी भी आपका जीवन प्रभु में नहीं होगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? इसकी मन की फेथ के कारण, सुनो, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह लोगों को बदलता है, परमेश्वर के दास के द्वारा हर एक मिरेकल्स होता है, हर एक चमत्कार होता है, प्रोफेसियां फुलफिल होती है लोगों की लाइफ में, डिलीवरेंस खुदावन हर एक की लाइफ में भरता है। लेकिन आपका मन किधर है? कितने मेरे बात को समझ रहे हो? आपका मन किस और जा रहा है? आपका मन क्या करने के लिए हो रहा है? आपकी मन व्यभिचार करने के लिए हो रहा है? आपकी मन क्या हो रही है? बात करने के लिए हो रहा है? आपकी मन किस चीज के लिए हो रहा है? घूमने के लिए हो रहा है? आपकी मन किस चीज के लिए हो रहा है? सेविंग के लिए हो रहा है? आपकी मन किस चीज के लिए हो रहा है? और एक व्यक्ति अपने जीवन में ब्लेसिंग अपने मन की फेथ के द्वारा ले सकता है। आमीन। जैसे कुछ लोग आएंगे, बोले कि मैं भी विश्वास करता हूं, मुंह से तो बोल दिया लेकिन मन के अंदर विश्वास नहीं है। यहाँ पर वचन कहता है कि वो मन के अंदर घोषणा करती थी कि मैं छूंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं छूंगी तो मैं फ्री फ्री हो जाऊंगी। वो कई करोड़ों बार अपने मन पर उसने इस बात को बोल दिया होगा। जब तक प्रभु में चलने के बाद आपका मन पूरी तरह से प्रभु में ना हो, तब तक आप प्रभु में चल नहीं सकते। और जो व्यक्ति प्रभु को अपना मन दे चुका है, आज जैसे बहुत से लोग चर्च के अंदर तो आ तो जाते हैं, वो जब उनसे बात करो, वो बोलेंगे पापा जी, प्रोफेट जी, हमने ये विषय किया है। हाँ, आज कुछ लोग है ही नहीं मीटिंग में। बोलते वो हमारे पास आता था दूसरे मिनिस्ट्री की प्रचार लेकर, लेकिन हमने आपके बारे में उसको बोला और उसको हमने भेज दिया, लेकिन आज है ही नहीं मीटिंग पर वो लोग। यानी क्या था? ये सिर्फ मुखों से बोलने वाली चीजें थी, लेकिन मन से बोलने वाली चीजें नहीं थी आज, इसीलिए वो लोग यहाँ पर नहीं है। समझ में आ रही है नहीं मेरी बात? समझ में आ रही है नहीं मेरी बात? एक होता है मन से एक विषय को ग्रहण करना, हालेलुया, मन से एक चीजों को हासिल करना, और मन के द्वारा अपने मन के अंदर वो विषय को डालना है कि मन से एक विषय को आपको मानना है। आपका मन किधर भटक रहा है? आपका मन कौन सी ये में जा रहा है? अगर आपका मन केवल प्रभु के चीजों में जा रहा है, वचन कहता है उसके अंदर ये फेथ फीडिंग हो गई थी कि अगर दो बात इसके अंदर फीडिंग हो गई थी, यीशु मसीह मुझे मेरे पास से जाएगा, मैं इसका कपड़े को छूंगी तो मैं हीलिंग को प्राप्त करूंगी। आमीन। पहले उसने सिलेक्ट किया जीसस को, फिर सिलेक्ट किया उसके कपड़े को। लेकिन आज आपके पास तो कई ऑप्शन है, आपको खुद पता नहीं कि आप एक एक किसको सिलेक्ट करोगे, किसका कपड़े को छूओगे। हाँ या ना? आप एक बार यूट्यूब देखोगे, इसका मन को इसका छूंगा मैं, फिर दूसरी बार यूट्यूब देखोगे, नहीं दूसरे का छूंगा, तीसरी बार देखोगे तीसरे का छूंगा। कितने के छूओगे? कितने के टच करोगे? जब तक आपका मन एक जगह पर निर्धारित नहीं होगा, जब तक आपकी मन पूरी तरह से उस व्यक्ति के लिए शुद्ध नहीं होगा, आपके मन के अंदर वो बात नहीं चलेगी, तब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते, और परमेश्वर की मिरेकल्स आप लोगों की लाइफ पर एंटर नहीं हो सकती। इसलिए वचन कहता है ये औरत ने ये डिसाइड किया कि मुझे यीशु मसीह का ही कपड़ा छूना है हमें। वो फिट किया, और अपने मन की फेथ के कारण, अपने मुंह की फेथ के कारण नहीं। जब आप चर्च जाते हो और बोलते मैं तो विश्वास करता हूँ, क्या तुम विश्वास करते हो? आप बोलेगे हाँ मैं तो विश्वास करता हूँ, लेकिन आपके मन के अंदर कितनी फेथ है? और जो मन के अंदर फेथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपके मन के अंदर प्रभु ही होना चाहिए हमें।
आपके मन के अंदर गलत चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई आज्ञा ही दी गई, अगर आपको कोई परमेश्वर बात बता रहा, तो आपके मन में वो होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इंसान तभी मन को, अगर वो प्रभु को मन दे दिया है, तभी वो मन को कंट्रोल कर सकता है, और मन से उसको लड़ना पड़ता है। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं? एक होता है तन मन से परमेश्वर की सेवा में आना, तन मन से परमेश्वर के लिए अपनी आत्मा को सरेंडर करना, और एक होता है बस फिजिकली अपने आप को सरेंडर कर देना। अगर ये मन से आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं किया है, तो आप पाप करोगे, आप गलतियां करोगे, आप विचार करोगे, आप आज्ञा को तोड़ोगे, आप बात पर चलोगे नहीं, क्योंकि आपने पूरे मन से प्रभु को अपने आप को सरेंडर नहीं करवाया है। समझ में आ रही है नहीं? आपने पूरी मन से उस विषय को सरेंडर नहीं करवाया। आप बातों को तभी पालन नहीं कर सकते जब आपने अपनी पूरी तन मन से अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ के सामने ना सो। तब तक एक आदमी इम्पार्टेशन ले नहीं सकता जब तक वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास अपनी आत्मिक डेडिकेशन के साथ, अपने मन के साथ अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता, सरेंडर नहीं करता। हालेलुया। जब तक वो अपने मन से सरेंडर नहीं करता, तो आपके ऊपर हजार ले हैंड होगी, लेकिन आपके अंदर पावर काम नहीं करेगा। आपके ऊपर हजार ले हैंड होगी, आपके अंदर फाइनेंशियली ग्रोथ काम नहीं करेगा। आपके ऊपर हजार प्रार्थनाएं होगी, फिर भी वो अनुग्रह आप देख नहीं पाओगे तब तक, जब तक आपकी पूरा मन से, पूरे तन मन से जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को कि यही है मेरा भेजा हुआ जन, यही है, इसके कपड़े छूने से मैं हील हो सकता हूँ, इसके पैर छूने से मैं हील हो सकता हूँ, इसके वचन बोलने से मैं हील हो सकता हूँ। आमीन। और आप मन के अंदर तो बोल रहे हो, लेकिन मन के अंदर और 50 बातें चल रही है। पता है मन के अंदर क्या आती है? मन के अंदर आता है बेविचार, मन के अंदर आता है मुझे घूमने जाना है, मन के अंदर आता है मुझे ऐसे आज्ञा को तोड़ना है, हाँ। मन के अंदर आता है मुझे ये काम दे दिया गया तो मैं उसको तोड़ के रख दूं। मन के अंदर ये चीजें हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देना है। मन के अंदर है मुझे ये काम मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए एनी हाउ। तो मन जब तक आपका परमेश्वर में नहीं है, सोच आपका परमेश्वर में कभी नहीं आएगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं? जब तक आपका मन परमेश्वर में सही नहीं है। आज आप, चलो मीटिंग में बैठे हुए हो, आज आप मीटिंग में क्यों बैठे हुए हो? सबसे पहले अपने आप से पूछो। कोई परमेश्वर के लिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए बैठा हुआ है, कोई खुदावन से ब्लेसिंग लेने के लिए बैठा हुआ है, और कुछ कुछ लोग मजबूरन बैठे हुए होंगे कि मुझे ये भाई ने लिंक भेजा है, मैं अगर नहीं जुड़ा तो कोई खराब सोचेगा, कोई आज मैं नहीं आऊंगा तो प्रोफेट जी खराब सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए होंगे। हाँ या ना? लेकिन जो अपने मन को साफ करते हुए बैठा होगा, वो उद्धार को प्राप्त करेगा, जैसे ये औरत ने किया, जैसे ये औरत ने किया। हालेलुया। इम्पार्टेशन और अभिषेक तभी एक व्यक्ति के जीवन पर आता है जब अपने मन के अंदर वो फिट करता है पूरी तरह से, यही मेरा जरिया है, मुझे इसी के जरिए से ब्लेसिंग को लेना है। आमीन। यही मेरा रोड है, मुझे इसी के जरिए से ब्लेसिंग लेना है। आमीन। मैं बोलता हूँ, ये वर्ड भी अगर आपकी फेथ है कि मेरी इसी आवाज से मैं चंगा हो रहा हूं, आप हो जाओगे। लेकिन आपका मन के अंदर पूरी तरह से ये बात फिट होना चाहिए कि मुझे अपने मन के अंदर ये बात को बैठा देना है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की बात कर रहे हो, कल आप जादू टोने वाले की बात करोगे। आज आप परमेश्वर की एक दास की बात कर रहे हो, कल आप किसी और दास की बात करोगे। आपका मन जब भटक रहा है, आप खुद भटक रहे हो, तो आपकी ब्लेसिंग पाने की तरीके भी भटक रहे हैं। आपके ऊपर ब्लेसिंग तो आना चाहता है, लेकिन ब्लेसिंग आप ले नहीं पाते, क्योंकि आप फेथ आपके मुंह पर है, लेकिन फेथ आपके ब्रेन में नहीं है, आपके मन में नहीं है। जब तक आपके मन परमेश्वर में नहीं है, तब तक आपके सोच भी परमेश्वर में नहीं आएगा। समझ में आ रही है नहीं मेरी बात? वो विधवा औरत ने सिर्फ और सिर्फ छू कर 2 सेकंड में अपनी अंदर हीलिंग की आशीष ले ली, लेकिन आप 2 साल हो गया नहीं ले पा रहे, 2 महीने हो गया नहीं ले पा रहे।
20 साल हो गया, ले नहीं पा रहे, क्योंकि आपने मुंह से तो बोला यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, लेकिन मन से माना ही नहीं। मुंह से बोला है यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ने मुझे पाप से अलग किया है, आपने मुंह से तो बोला है, लेकिन आपकी जीवन अभी भी पाप कर रही है, आपकी हाथ अभी भी पाप कर रही है, आपके पैर अभी भी पाप कर रहे, कैसे कर रही है? क्योंकि आपने मन से उसको माना नहीं है, सिर्फ जुबान से बोला इस शब्द को। अगर आपने मन से प्रभु को एक्सेप्ट किया है, तो प्रभु की जो ना दिखाई हुई रास्ते हैं, उसमें क्यों चल रहे हो आप उसमें क्यों जा रहे हो? अगर पूरी मन से हमने प्रभु को अपना माना है, अगर पूरी मन से प्रभु के दासों को हमने एक्सेप्ट किया है, अगर पूरी मन से हमने अपनी चर्च को एक्सेप्ट किया है, फिर हम भटक क्यों रहे हैं? इसका मतलब हमने शरीर से एक्सेप्ट किया है, मुख से एक्सेप्ट किया है, लेकिन आत्मा से एक्सेप्ट नहीं किया। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं? मन से एक्सेप्ट करना मतलब आत्मा से एक्सेप्ट करना। हाँ या ना? आज आपको मैं कोई भी बात बोलूं या कोई भी बात समझाऊं, अगर आपके मन के अंदर कोई गलत बात होगा और आपने अपने मन पर वो बात फीडिंग कर लिया होगा, मेरी हजार में बात समझाऊं आपको, आपके मन से आप कान में तो सुनोगे, वो बाउंस होकर चली जाएगी, वो बाउंस होकर चली जाएगी, क्योंकि आप मन से नहीं सुन रहे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए हो। जैसे लोग मेरे पास चर्च में कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको मैं एडवाइस देता हूँ ये करना है वो करना है। कुछ लोग आते हैं कान से सुनते हैं बस चले जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर कोई असर नहीं होता। और कुछ लोग आते हैं मन से सुनकर जाते हैं, उनके लाइफ में इतनी असर देखने को मिलता है कि उनकी पूरी किस्मत चेंज हो जाती है। आमीन। जो व्यक्ति मन से उस बात को लेके जाता है, वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करने लग जाता है। इसीलिए मन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बिलीवर के लिए, कि वो उसकी मन को प्रभु को दे। और सारे जो चीजें हैं, बेविचार, आपकी डेली शौकीन लाइफ जो आप चाहते हो, वो सारे मन के अंदर कैद है। मुझे बहुत आज मन हो रहा है ये काम करने के लिए, हाँ या ना? कहाँ पर आती है बात? मन के अंदर। हाँ या ना? मुझे बहुत मन हो रहा है आज ये विषय करने के लिए, मुझे बहुत मन हो रहा है आज ये टेस्ट करने के लिए। कहाँ पर आ रही है बात? मन के अंदर आ रही है। और जब मन के अंदर आप मुखों से बोलते रहे प्रभु प्रभु, लेकिन मन के अंदर है खराब चीजें, मन के अंदर है गलत डायरेक्शन। हाँ या ना? आप प्रार्थना कर रहे हो, सुबह उठे मॉर्निंग में प्रेयर किया, फास्टिंग रख दिया, रोजे रख दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन मन जो है, हाँ, मन अलग चीजों में जा रहा है, मन पाप में जा रहा है, मन नरक के चीजों में जा रहा है। मेरी बात को समझ रही हो या नहीं? जब तक आपका मन प्रभु में काबू नहीं हो रहा, आप प्रभु में हो ही नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? कुछ लोगों का मन अशांत हो जाता है, कुछ लोगों का मन दुखी हो जाता है, कुछ लोगों के मनों के अंदर गलत ख्याल आ जाते हैं, तो फिर आप प्रभु में हो ही नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा अपने मन को शुद्ध और साफ रख। और जिस दिन आपके अंदर ये काबिलियत आ जाएगी, इस औरत की तरह आपका मन शुद्ध और साफ हो जाएगा प्रभु के लिए, आप एक ही विषय जान लोगे कि प्रभु ही मेरा उद्धार करता है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे प्रभु को अपनी लाइफ समर्पित करना है, मुझे अगुवों की बात को मानना है। उस दिन आप अपने लाइफ पर चंद सेकेंड में उद्धार को देखोगे, इस औरत की तरह। आमीन। लेकिन जब तक आपका मन भटक रहा है, तब तक आप अपने जीवन पर उद्धार को देख नहीं पाओगे मेरे प्रियो। क्योंकि मन के अंदर ही प्रभु आना चाहता है और मन के द्वारा आपके जीवन को बदलना चाहता है। और जो चीजों में परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, जब तक आपका मन प्रभु में नहीं है, तब तक आप परमेश्वर में नहीं चल सकते, इम्पार्टेशन को नहीं ले सकते, अभिषेक को नहीं ले सकते, खुदावन की कामों को नहीं कर सकते, खुदावन की योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन जो है बेविचार में भटक रहा है, आपका मन जो है घूमने के लिए भटक रहा है, आपका मन जो है अशांत लग रहा है। अगर आपका मन परमेश्वर में नहीं होगा, आप बोलोगे मुझे बोरिंग लग रहा है, आप बोलोगे मुझे एलोन लग रहा है, आप बोलोगे मुझे ये लग रहा है, आप बोलोगे मुझे मुझे वो लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे निराश लग रहा है,
क्योंकि आपका मन जो है वो प्रभु में अब तक ठीक नहीं हुआ है। जबकि जबकि प्रभु कहता है अपने मन को मुझे दे दो, अपने सोच को मुझे दे दो, अपने विचारों को मुझे दे दो, ताकि तुम्हारे मनों के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर मैं काम कर सकूं। जैसे इस औरत के जीवन पर परमेश्वर ने काम किया, आपके जीवन पर भी करना चाहता है। जैसे आज मैं सुबह मीटिंग में लोगों को बता रहा था कि देखो, आपकी मन जब आप पूरे इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर में नहीं आओगे तो परमेश्वर काम नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर मन नहीं होगा तो आप कभी उस काम को जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मन आपको जब तक फोर्स नहीं करेगा, शरीर आपको फोर्स भी नहीं करेगा। हालेलुया। अ- अगर मन के अंदर जोश नहीं है तो शरीर उस काम को करने के लिए आपको ताकत भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। मेरे बात को समझ रही हो या नहीं? ये औरत ने पहले मन में सोचा कि मैं ये करूंगी, छूंगी, उसके बाद जाके उसके हाथ ने उसको टच किया। हाँ या ना? इसके मन के अंदर पूरा जोश भरा हुआ था। इसी तरह प्रभु में चलने के लिए आपके मन के अंदर भी जोश होना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर शरीर से जोश बनाए हो या रखे हो तो आपको बहुत सारी चीजें रोक सकते हैं, लेकिन आत्मा से और मन से अगर आपके अंदर जोश है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उस काम को करने के लिए, उस बीज को बोने के लिए, चर्च में टाइम देने के लिए, चर्च की काम करने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पूरा मन प्रभु में स्ट्रांगली बढ़ रहा है। माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका मन बहुत मायने रखता है प्रभु में चलने के लिए, क्योंकि इंसान वचन तो मुंह से पढ़ लेता है, लेकिन कितने मन से पढ़ते हो? वचन पढ़ लेना, चर्च को अटेंड कर लेना, ये आपको प्रतिफल लाके नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर को अपना मन देना और अपने मन को प्रभु को सरेंडर कर देना और मन के साथ युद्ध करना। आपका मन होता होगा बेविचार करने के लिए, लेकिन आप उसके साथ युद्ध करोगे, आप उसके साथ फाइट करोगे, और फिर आपका मन होगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगा कि आपका मन अभी बेविचार करने के लिए नहीं बोलेगा और प्रभु की सेवा करने के लिए बोलेगा, तब आप युद्ध में जीत चुके हो। आमीन। आपका मन होगा मुझे मुझे कल के लिए, घर के लिए सोचना, आज मुझे बीज नहीं बोना, आपका मन ही होगा ये। आपका मन होगा मुझे आज घूमने जाना है, मुझे आज चर्च की मीटिंग अटेंड नहीं करना। जब आप अपने मन के साथ लड़े और जीत गए, तब आपकी जीत सच में हो चुकी है। हालेलुया। आप अपने मुखों से तो बोल रहे हो कि मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु मुझे आज ये बीमारी से चंगा करेगा, लेकिन कल हो गई फिर डॉक्टर के पास जाना, कल हो गई कि फिर अपने उस विषय को सोचना, कल हो गई फिर उस विषय को अपने अंदर क्या बार बार रियाज करते रहना, एक्सरसाइज करते रहना। फिर किस विषय का आपके अंदर फेथ है? हाँ या ना? इसका मतलब है कि आपके अंदर मुंह बोली फेथ है, लेकिन मन बोली फेथ आपके अंदर है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ प्रभु आपके सपनों में आएगा और आप हील हो जाओगे अगर आपकी मन होगा। सच में अगर फेथ होगा, सच में अगर उस चीजों से फ्री होना चाहते हो, मन के अंदर ये सोचना है मैं फ्री हो चुका हूँ, बीमारी हो तो भी मैं फ्री हो चुका हूँ, प्रॉब्लम्स हो तो भी मैं फ्री हो चुका हूँ, मेरी ये बॉडी ठीक है, मेरी ये लाइफ ठीक है, मैं खुदावन की ओर से चलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करने वाला, चाहे मेरे मन को जितनी स्ट्रेच लगे, जितनी स्ट्रेच लगे। आज कुछ कुछ लोग अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए नहीं रह पाते, गर्लफ्रेंड से बात करते हुए नहीं यार रह पाते, आपको नींद नहीं आती, लेकिन जब उस चीजों का पास करोगे पेन होगा, आपको 15 दिन पेन होगा, 20 दिन पेन होगा, 1 महीना पेन होगा। जब पेन से लड़ोगे एक दिन आपका मन जब प्रभु में आ जाएगा, आप उससे विक्ट्री लोगे इस मसीह के नाम से। उसमें आपको नींद नहीं आएगी, उसमें आपको सोच विचार अच्छे नहीं आएंगे, आपको सर दर्द होने लगेगा, आप पल पल पे विचार करना चाहोगे, पल पल वो विषय करना चाहोगे, लेकिन आपको उसमें लड़कर अपने आप को विक्ट्री दिलाना है। आमीन। मैं देखता हूं कैसे परमेश्वर आपके किस्मतों में काम नहीं करेगा। मैं देखता हूं कैसे परमेश्वर आपके हालात को नहीं बदलेगा। हालेलुया। वो आपकी किस्मतों को यूं चुटकियों में बदलेगा।
जब आपकी मन परमेश्वर में पूरी स्ट्रांग रहेगी। हाँ। लेकिन जब परमेश्वर की कोई एडवाइस, कोई आज्ञा आपके जीवन एंटर हो, तब आपका मन बोलने लगता है। तब आपके मन के अंदर गलत विचारे बोलने लगते हैं, शैतान अंदर अंदर मन के अंदर बोलने लगता है, ना ना ना, ये नहीं, देख ऐसे करेगा तो तेरा ऐसा हो जाएगा। लेकिन मन कौन से, आपको लग रहा है कि मैं अपना मन को चला रहा हूं, लेकिन आपका जो मन है उसको ऑपरेट शैतान कर रहा है। आपको परमेश्वर, आपको पता है कि मुझे परमेश्वर में जाने के बाद व्यभिचार नहीं करना। आपको पता है कि मुझे परमेश्वर के जाने के बाद दारू नहीं पीना। आपको पता है कि जो मुझे परमेश्वर का दास बोले मुझे वही करना है। आपको पता है कि मुझे परमेश्वर के दासों को ठकरा नहीं है। आपको पता है कि मैं परमेश्वर की दासों की आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। आपको पता है कि मुझे हमेशा परमेश्वर के दास के लिए और परमेश्वर के लिए लॉयल रहना है। फिर भी अगर आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो, इसका मतलब आपका पूरा मन परमेश्वर में अब तक कंप्लीटली नहीं है। क्योंकि आप अपने मन के साथ फाइट नहीं करना चाहते, आप अपने सोच के साथ फाइट नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि मेरा मन को मैं चला रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको इनडायरेक्टली आपके मन को शैतान चला रहा है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की लॉ से हटना, परमेश्वर की विचारधारा से जाना, वो सारे के सारे शैतान का काम है। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? वो सारे के सारे शैतान का काम है। तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि मैं तो करना नहीं चाहता लेकिन हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मन के साथ लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते। आप अपने मन के साथ मल्लयुद्ध करना ही नहीं चाहते। अगर युद्ध करना नहीं चाहते तो काम तो काम आपकी लाइफ पर होता ही रहेगा। आपको थोड़ी सी पेन सहने के लिए तकलीफ उठाना ही नहीं है। आपको परमेश्वर कोई बात बोले, आपको हमेशा तकलीफ आएगा, क्योंकि वो आपके मन के अंदर तकलीफ जनरेट होगा कि मैं कैसे करूं, मुझे कैसे होगा, ये काम को करूंगा, ये काम को ना करते हुए ऐसे होगा। कोई आपको टेंशन दिला दे, तुरंत डिसीजन लेना शुरू, तुरंत ये काम करना शुरू, तुरंत वो भावुक होना शुरू। तो इसका मतलब जान लो कि मेरे मन के अंदर जो कंट्रोल्स है वो शैतान की है, मेरा मन मेरा नहीं है। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? हालेलुया। तब परमेश्वर कभी भी आपको ना तो हीलिंग दे सकता है, डिलीवरेंस दे सकता है, ना तो मिरेकल्स कर सकता है खुदावन आपके लाइफ। आप परमेश्वर में तो रहोगे लेकिन मुंह बोलने वाले, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ। जैसे 99% क्रिश्चियन जैसे जी रहे आप वैसे ही जियोगे। चर्च जाओगे, आओगे, बैठोगे, प्रार्थनाएं करोगे, बस उतने में ही आपकी जीवन खत्म, उतने में ही आपकी लाइफ खत्म। लेकिन आप ये भूल जाओगे परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है। हमें अगर वो जिंदा है, आज ही मुझे क्या करने के लिए बताएगा, आज मुझे क्या ना करने के लिए बताएगा, आज मुझे खाने के लिए बताएगा, आज मुझे पीने के लिए बताएगा। अगर परमेश्वर आपको बता नहीं रहा, बट डिफरेंस इतना ही है कि आज आप परमेश्वर में तो आ गए हो, लेकिन आपका जो गॉड है वो सेम लेवल का है, मूर्ति की तरह। हाँ या ना, भले आपके घर में मूर्ति नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपको कुछ बता नहीं रहा और आप अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो जस्ट एक मूर्ति की कमी है आपके घर के अंदर, उसको ले आना। लेकिन मेरा परमेश्वर तो बोलता है, वो बोलता है ये करना है, वो बोलता है ये नहीं करना, वो बोलता है इसको ये काम बोलो, उसको वो काम बोलो। मेरा परमेश्वर तो बोलता है। लेकिन बाकी परमेश्वर के लिए लालच के वजह से आयो कि मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन ये जानो, लालच के वजह से अगर आयो, अगर मन साफ नहीं है, तो स्वर्ग नहीं जा सकते आप। कि उस समय पर प्रभु आपके मनों को पढ़ेगा। आज कितने लोग ऐसे हो जिनके मन के अंदर फाइट होता है शैतान का। आपको कभी कभार प्रभु में चलने देता है, आप 2 दिन प्रभु में चलते हो, बाकी समय बाद में निराश हो जाता है मन। हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा, सच बताओ मुझे। मन निराश हो गया, मन दुखी हो गया। अरे आपका मन किधर जा रहा है? मन निराश करने के लिए कौन है? शैतान है। मन निराश करने के लिए कौन है? लोग है। लेकिन आपका प्रभु तो आपसे प्यार करता है, आपका मन निराश क्यों हो रहा है? आमीन। आपका परमेश्वर के दास आपकी केयर करता है, आपकी रखवाला करता है। फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी चिंता आ गई जो आपका मन खराब हो रहा है? हम्म?
जिन लोगों को मन में रखना नहीं चाहिए, अगर उन्हीं लोगों को मन के अंदर रखेंगे तो मन टूटेगा ही। जिसको ऊपर फेथ नहीं रखना, उसको अगर फेथ रखेंगे तो मन टूटेगा ही। कितने मेरे बात को समझ रहे? इसलिए जब तक आपका मन प्रभु में एक नहीं हुआ, और आप अब तक अपने मन के साथ मल्लयुद्ध नहीं किए हो, जब इंसान मसीह में आए, उसको सबसे पहला जो वर्क है अपने मन को बदलना होता है। हालेलुया। लेकिन इंसान प्रभु में आ गया, कल को बैप्टाइज ले लेता है, मन जाए बाढ़ में। आज मैं प्रभु में आ गया, उसको वचन प्रचार कर दी जाती है, तुरंत जाके बैप्टिज्म ले लो। और वो बैप्टिज्म तो ले लेगा, जाके उधर बेविचार कर रहा होगा, जाके उधर दारू की बोतल के साथ गिर रहा होगा, इधर लुढ़क रहा होगा, उधर लुढ़क रहा होगा, गलत संगतियों में होगा, गलत चीजों में होगा। क्या वो प्रभु में है? नहीं। वो सिर्फ नाम का प्रभु में है, काम का नहीं है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप आप जानो, जब आप प्रभु में आए, एक प्रभु का चलने वाला व्यक्ति और एक अलग धर्म में चलने वाला व्यक्ति, जो प्रभु में धर्म में ना हो, वो बिल्कुल चमकना चाहिए हमें। गॉड इट सेड यू आर लाइट। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ अर्थ। जब इंसान प्रभु में आया, वो इस जगत का ज्योति है। मैं इस लाइट के बारे में पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा एक समय पर। इसीलिए जो लोग भी जुड़ना चाहते हो, मैसेज करने आप लोगों को कि मुझे जुड़ना है, देन आपके पास लिंक जाएगा, जो स्पेशली मेंटरशिप क्लास की जो टीचिंग्स है, वो अभी मेंबरशिप क्लास में जाएगा। मेंटरशिप और मेंबरशिप दोनों अलग है। उसमें आपको अद्भुत रीति से टीचिंग्स मिलेगा, जिसके लिए लोग तरसते हैं। हाउ आप एक लाइट कैसे हो। और जब तक कोई व्यक्ति प्रभु में है, ये मैटर नहीं करता वो गले में लॉकेट लगा के जा रहे तो क्रिश्चियन है। जब तक वो लाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जब तक वो लाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तब तक वो मसीह नहीं है। उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। तो ज्योति कैसा होना चाहिए? इमेजिन करो, एक लाइट क्या होना चाहिए? पूरा साफ, पूरा क्लीन। उसके अंदर हमेशा, आपके अंदर, अगर आपको प्रभु कह रहा है कि यू आर लाइट, मैं अगर कह रहा हूं कि तुम इस जगह के मैनेजर हो, मैं अगर कह रहा हूं कि तुम एक स्पॉन्सर हो, मैं अगर कह रहा हूं कि तुम एक प्रेसिडेंट हो, इसका मतलब आपके काम भी वैसा होना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ आप प्रेसिडेंट हो, आप घर पर सोए हो, किस बात का प्रेसिडेंट हो? परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो, यू आर द लाइट। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो। और आप गए कहीं पर, आपको सुना देगा यू आर द लाइट। आपको पता है आप एक लाइट हो, आप खुश हो जाओगे। चलो परमेश्वर ने मुझे जगत किया, लेकिन काम होगा काला वाला, काम होगा डार्कनेस वाला, काम होगा नाली वाला। कहां से, किस बात का आप ज्योति हो? जब परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि तुम इस जगत के ज्योति हो, यू आर द लाइट, तब आपको उस ज्योति की तरह अपने आप को बनाना है कि मैं परमेश्वर का ज्योति किस तरह से बनूंगा। मुझे ये मेरा पड़ोसी भी वो काम ना करे, हाँ, जो मैं करूंगा। आमीन। मेरा पड़ोसी भी उतना पवित्रताई में ना चले जितना मैं चलूंगा। मेरा पड़ोसी उतना नरक की काम ना करे मैं जितना बेहतर करूंगा। हालेलुया। आपको हर एक चीजों में अपने आप को बेटर रखना है। मसीह में आना और जीसस को ग्रहण करना हमें यह सिखाता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु में बढ़ना है। आमीन। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फॉलो क्राइस्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रभु को फॉलो करूं, मैं प्रभु के पीछे पीछे चलूं, तो आप ये भूल जाओ कि मैं दुनिया पर आया हूं और मैं दुनिया पर अपनी सोचे हुए दिमाग को चलाऊंगा। मैं जो चाह रहा हूं मैं वो करूंगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपने साथ, अपने सोच के साथ, अगर आप अपने जीवन पर मसीह को जान चुके हो, यीशु को फॉलो करना चाहते हो। आमीन। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? अगर आप इस विषय के लिए इंटरेस्ट हो कि मैं मसीहत में आना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका हूं, मैं क्रिश्चियनिटी में आना चाहता हूं, मैं प्रभु को अपनाना चाहता हूं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा इस पृथ्वी के सोच के साथ। हालेलुया।
आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि दुनिया में सब चीजें हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी और मसीहत एक ऐसी विषय है जो दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लोग इस जगत के ज्योति है। आमीन। जब आपको लोग दिखे बोले यार ये आपका आदत तो बहुत अलग है, ये तो पाप नहीं कर रहा, ये कैसे जी रहा है, क्योंकि आपकी आदत किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए, और जो आप कर रहे हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका मन परमेश्वर में पूरी तरह से साफ। हालेलुया। ये मत जानो कि मैं मसीह में आ गया, मैं मसीहत को ग्रहण कर चुका हूं, मैं जीसस को ग्रहण कर चुका हूं, और मेरा मन आधा दुनिया में आधा परमेश्वर में। नहीं। जब आप प्रभु को ग्रहण किए हो, आपकी 99% जीवन प्रभु में जाना चाहिए। 99%, 99% आपका जीवन प्रभु में पूरा जाना चाहिए। आपकी जुड़ना, आपकी प्रार्थना है, आपकी डिसीजन, आपके जीवन में क्या करना है, प्रभु क्या चाहता है आपकी लाइफ में, आपको उसी ओर फोकस करना चाहिए। आपके धन प्रभु की ओर जाना चाहिए, आपकी जीवन प्रभु की ओर जाना चाहिए, आपके काम भी प्रभु की ओर जाना चाहिए। यही है मसीहत। इसलिए प्रभु सब धर्म जात से अलग है, और प्रभु में आप आए हो, लेकिन आपकी बगल वाले के साथ आपकी लाइफ मैच हो रहा है। आप प्रभु में आ चुके हो, बॉलीवुड एक्टर के साथ आपकी लाइफ मैच हो रहा है। आप बॉलीवुड में आ चुके हो, हनी सिंह के साथ आपकी लाइफस्टाइल मैच हो रहा है। हाँ। फिर प्रभु में आप किस बात के आए हो? प्रभु में आने का मतलब है अपने अंदर बदलाहट देखना, और अपना बदलाहट को दिखाकर किसी और का जीवन को बदल देना। आमीन। प्रभु में आने का मतलब है कि मैं खुद बदलूंगा, और मेरी बदलाहट को देखकर और व्यक्ति भी बदलेगा। लेकिन जब आप आज पता है मसीहत में आने के बाद लोग बोलते हैं "अबे जी क्या करे, ये विषय वो है वो है", वो खुद बदल जाते हैं। जब पवित्र पवित्र आत्मा आता है आपको भली बुरी बात सिखाने के लिए, लेकिन लोग पवित्र आत्मा लेते हैं, दारू पिला देते हैं पवित्र आत्मा को। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे देह के अंदर आया, बॉडी के अंदर आया, और पवित्र आत्मा को उन्हें रिसीव किया, और वो जाके पाप करने लगे, दारू पीने लगे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पवित्र आत्मा को भी ड्रिंक करवा दिया। पवित्र आत्मा इनको बदलने के लिए, लेकिन इन्होंने पवित्र आत्मा को बदल दिया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? इसलिए प्रभु में जब आप चलोगे, आपके जीवन की मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि मुझे अपने पूरे मन को प्रभु को देना है। हालेलुया। आधा मन पृथ्वी में, आधा मन परमेश्वर में, तो इसका मतलब आप प्रभु में हो ही नहीं। आप बस, एक होता है मुंह बोला भाई बहन, मुंह बोला माँ बाप, और एक होता है अपना। तो उसी तरह से ये चीजें भी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को दिल से मानते हो, तो आप दिल से उसको मानोगे। आपके घर पर नौकरानियां होंगे, आपके घर में पड़ोसी होंगे, जब आप क्यूट क्यूट बच्चे होंगे, जब किसी के हाथ में आपको दे दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे अगर आप होंगे, आपको लोग प्यार करेंगे। हैं? आपको लोग ये करेंगे, देखो देखो कितना सुंदर, कितना ये। जब आप सुसु पोटी कर दोगे, फिर बोले ये जा 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 जा, इधर से जा। हालेलुया। फिर क्या करेंगे? आपको अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपनापन नहीं है। बोले जा 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 जा, सुसु कर दिया, जा अपने घर जा। इसका ये कर दिया, ये जेल ले लो, इसको पोंछ लो, साफ कर दो। क्यों? अभी तो अच्छा बोल रहे थे, ओ बाबा क्यूट है, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है, हम इसको घर में रखेंगे। अभी उसी समय जब उसने हग दिया, तभी 1 सेकंड में खराब हो गया। हम्म। क्यों ये चीजें हो रहा है? उसी तरह परमेश्वर को अगर आप अपना मानते हो, तो आपकी आदत भी, आपकी हैबिट भी परमेश्वर में सबसे ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो मसीहत है वो सबसे अलग है, और इसीलिए मसीह लोग भी सबसे अलग है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। हालेलुया। उसने कहा तुम इस जगत के ज्योति हो। अगला व्यक्ति को सोचना है मैं इस जगत का ज्योति हूं, तो मेरे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए कि मैं इस जगत का ज्योति बनूंगा, लाइट बनूंगा। तो मेरे लिए लाइट की काम जो अगर परमेश्वर मुझे बोल रहा है, तो ये काम क्या क्या होना चाहिए मेरे अंदर।
यानी कि मैं पूरा एक एंजल की तरह अपने आप को तैयार करूंगा, एक दूत की तरह अपने आप को तैयार करूंगा। ये दुनिया से अपने आप को मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके रखूंगा। मुझे जितने चाहिए उतने फिजिकल चीजों से दूर रहना है, जितने चाहिए उतने परमेश्वर के काम करना है। सबसे ज्यादा तो मुझे कोशिश करना है परमेश्वर की काम, और कम करना है मुझे इस जगत की काम। मैं जगत का तो हूं, लेकिन जगत का मैं नहीं हूं। उसने कहा तुम इस जगत में तो हो, लेकिन तुम इस जगत के नहीं हो। तुम इस जगत के आए हो परमेश्वर के काम करने के लिए। उसने कहा तुम्हें जगत में भेजा गया है, लेकिन तुम इस जगत के नहीं हो। मनुष्य इस जगत का नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने भेजा है, और वो किसी और लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते। उनकी जिंदगी अलग है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते। लेकिन जो परमेश्वर को अपना चुके हैं, जो परमेश्वर को जान चुके हैं, उनकी पूरी जीवन परमेश्वर में जाने की आवश्यक है। बोलो हालेलुया। उनकी पूरी लाइफ परमेश्वर में जाने की आवश्यक है। फिर मैं देखता हूँ खुदावन आपकी लाइफ में कैसे काम नहीं करता। मैं देखता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम नहीं करता। वो जरूर करेगा। आपको मैं बता रहा हूँ एक बात। अगर आप गुरुकुल को देखे हो, गुरुकुल के बारे में जानते हो आप सब जान। गुरुकुल एक ऐसा कॉलेज है जहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मोबाइल फोन भी वहां पर अलाउ नहीं, कैद कर दिया जाता है, क्योंकि आपको अच्छे एजुकेशन चाहिए। उसी तरह मसीहत सेम टू सेम ऐसी लेवल की है कि आपको कैद होना पड़ेगा प्रभु के लिए। बुरे आदत को, बुरे काम को, बुरे सोच को, बुरे विचारों को, बुरे एक्टिविटी को, बॉलीवुड की दुनिया को, हॉलीवुड की दुनिया को, एवरीथिंग आपको छोड़ना होगा और उस गुरुकुल के अंदर कैद होना होगा। नहीं तो आज हर एक धर्म के लोग, हर एक खुदा के लोग वो काम करते हैं, और आपके अंदर भी वो काम है। फिर आप मसीहत कैसे बन गए? सिर्फ आप जीसस को जान गए इसीलिए हो गए आप। सिर्फ आप प्रार्थनाएं कर रहे इसीलिए हो गए आप। सब लोग प्रार्थनाएं करते हैं शाम को 6 बजे, किसी का घंटा बजता है, किसी की होती है रात को 5 बजे, रात को 3 बजे, सब जन करते हैं। फिर आपने क्या झंडा गाड़ने वाली काम कर दिया? आपने तो कोई काम नहीं किया। जो वो करते आप ही वो कर रहे हो। फिर किस काम का है? सब लोग मंदिरों में जाते हैं, अब एक एक छोटी छोटी दान कुंडी होती है, उसमें पैसे देते, सब लोग मंदिर को बनाने के लिए पैसा देते, आप लोग सीट और टाइट देते हो। क्या हो गया? फर्क कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपकी जीवन प्रभु में कितने सीरियस में जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। देन आप इस जगत के ज्योति हो। हालेलुया। और आपके जीवन जा रहे पाप में, नरक में, विचक्राफ्ट में, जादू टोने में, भावुक होने में, डिप्रेशन होने में, गलत संगतियों में, गलत चीजों में, दारू में, नशे में, कल की विचारों में चली जाती है। स्नैपचैट में, इधर उधर, बॉलीवुड के दुनिया में स्टाटस लगाने में, आपकी हर एक चीजों में आपकी जीवन चली जाती है कि मैं लोगों के संसार के सामने अच्छा दिखूं, संसार में मैं अच्छे से रहूं। आपकी जीवन की टाइम वेस्ट उसमें हो जाती है। फिर आप मसीहत में आने के लिए अभी तक योग्य नहीं बने हुए हो। आप सिर्फ नाम का प्रभु को जान रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को बदलना होगा प्रभु के लिए। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए अपने आप को बदलना होगा। आपके अंदर एक भी एक्टिविटी आपकी पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक भी एक्टिविटी जो प्रभु को जानने से पहले थी वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन यू आर ब्लेस्ड। प्रभु आपके लाइफ में काम करेगा, आपके घराने में काम करेगा, आपके होल लाइफ के अंदर काम करेगा। देन आप मुझे बताओ कि मेरी लाइफ के अंदर परमेश्वर काम नहीं कर रहा। देन मुझे बताओ कि मेरी लाइफ पर तरक्की नहीं आ रहा, मेरी लाइफ पर मेरिकल नहीं आ रहा। जब मैं आपको बता रहा हूँ ये काम आपको छोड़ना है तो उसको छोड़ो। आमीन। समझ में आ रही है नहीं? मैं जो विषय आपको बोल रहा हूँ, प्रभु में पवित्रता के साथ चलना है तो चलो। मैं देखता हूँ कैसे आपकी काम, कैसे आपकी चीजें रुकेंगे। हालेलुया।
रुकेंगे नहीं। आपके जीवन में वो द्वार खोलेंगे जो बंद है। आमीन। आपके लाइफ में वो डोर्स ओपन होंगे जो कभी नहीं खुला। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ये दुनिया से हट चुके होंगे, जब आप ये लाइफ से हट चुके होंगे। लेकिन अभी भी अगर उस संसार की दुनिया में रहोगे, मुझे उसको जलाना है, मुझे उसको दिखाना है, मुझे उसको ये करवाना है, तो तरक्की कब आएगा आपके पास? परमेश्वर की सामर्थ कब काम करेगी आपके अंदर? कब काम करेगा? आप हमेशा उन चीजों में रहोगे। कोई इंस्टाग्राम में चल रहा है, कोई फेसबुक में चल रहा है, कोई सोशल नेटवर्क साइट में चल रहा है, जो कि हमारे लिए एक पाप है। वो व्यभिचार से अलग होना है, ये सब चीजों से अलग होना है, ये सारे गलत संगतियों से अलग होना है, हिंदी चीजों से मैं अलग होना है। आज अब जीवित चर्च में हूँ, कभी अपने आप को समझाना मैं एक जीवित चर्च में हूँ। खुदावन की ओर से परमेश्वर मुझे देख रहा है, खुदावन की सीसीटीवी मेरे ऊपर लगे हुए हैं, और मैं उन चीजों में मगन हो रहा हूँ। और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मेरी लाइफ में ही तरक्की नहीं है, और मैं उसको देख रहा हूँ। यानी मैं परमेश्वर में अपने आप को बहा रहा हूँ या बहा रही हूँ, या शैतान की चीज में अपने आप को बहा रहा हूँ या बह रहा हूँ। अभी मुझे परमेश्वर से ही तरक्की चाहिए। परमेश्वर ही मेरे हालात को बदल सकता है। लेकिन वो सब चीजों में मैं जा रहा हूँ, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कैसे काम करेगा? परमेश्वर आपके हालात को कैसे बदलेगा? परमेश्वर आपके जीवन में दूतों को कैसे भेजेगा? जब मैं एक शब्द आपको बोलूं, मैं कि मैं आपसे बहुत प्राउड फील करता हूं आपकी काम को देखकर, अगर मैं उस काम को नहीं पूछ सकता, परमेश्वर आपको कैसे बोले कि मैं प्राउड फील कर रहा हूं आपकी इस एक्टिविटी को देखकर? इसलिए परमेश्वर सभी को कहता है कि बदलो अपने आप को। परमेश्वर कहता है अपने मन के अंदर मुझे लाओ। आमीन। ये औरत की तरह, इसके ऊपर प्रॉब्लम थी, इसके ऊपर परेशानी थी, लेकिन इसके मन के अंदर ये सोचता कि प्रभु ही मुझे छुटकारे को देगा। इसके मन के अंदर था कि प्रभु ही मेरे लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। इसके मन के अंदर ये सोच थी, प्रभु प्रभु प्रभु, जीसस जीसस जीसस। प्रभु ने इसके मन में काम करना ही था, ये अपने लाइफ पर उस मेरिकल को प्राप्त करना ही था। लेकिन आप रोज सवेरे उठोगे, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी आज मुझे कल क्या खाना है, पहले आप उसको सोचोगे। मुझे मॉर्निंग में उठ के अच्छे रहना है, आप वो सोचोगे। आपकी प्रेयर व्यर्थ चली जाएगी। नील डाउन प्रेयर में आप सब जन आते हो कुछ लोग, अगर वो सब एक्टिविटी आपके अंदर रहेगी, वो सारे व्यर्थ चले जाएंगे। परमेश्वर कैसे काम करेगा आपके लाइफ के अंदर? दूत आएगा आज आपकी लाइफ में काम करने के लिए, और वो देखेगा आपके अंदर ये गुण है, वो चला जाएगा फिर वो बिना काम किए। फिर अगले दिन आएगा आपके लाइफ में काम करने के लिए, फिर देखेंगे ये तो बदला नहीं है, आज भी उसको ब्लेसिंग देना कैंसर। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात को? अगर आप प्रभु में पूरी तरह से आना चाहते हो, आ जाओ। प्रभु आपके किस्मत को बदल देगा। हालेलुया। प्रभु आपके किस्मत को बदल देगा। एक छोटी छोटी आज्ञाएं, एक छोटी छोटी बात आपकी किस्मत को बदल भी सकती है अच्छी तरह से, और बदल भी सकती है बुरी तरह से। इसलिए परमेश्वर की एडवाइस को इंपॉर्टेंट समझो, जो परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को गहराई से समझो, डीपली समझो, जो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है। आज्ञाओं को पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर आपको आज्ञाएं दे रहा है, किस काम को करना है, इस बात को मानना है। लेकिन जब आप बात को नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते, आप पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते आप। उसने कहा इंसानों की बात नहीं मानोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की बात तुम नहीं मानोगे, उसका सजा और वो पाप कभी तुम्हारा माफ नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? आज कुछ लोगों के जीवन पे शैतान काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है आपके अंदर शैतान? क्योंकि आपने कुछ उसका रखा हुआ है, इसीलिए वो काम कर रहा है। हाँ या ना?
आपके पास कुछ ऐसी आदत है जो डिमोनिक है, और वो डिमोनिक एक्ट के वजह से वो आपके पास आ रहा है। अगर कुछ चीज उसका आपके पास होगा तो आपको बार बार अटैक्स करेगा, लेकिन आपके अंदर वो चीजें नहीं होना चाहिए। आपके अंदर गुण नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर के लिए भावुक करने वाली सामर्थ होना चाहिए। आपको अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहिए, यीशु मसीह को देना चाहिए। यीशु मसीह की लिए आपको सोचना चाहिए। हालेलुया। लोगों को जलाने की, लोगों को बुझाने की, लोगों को जताने की कि आप कितने दुखी हो, लोगों को जताने की कि मैं कितना किससे प्यार करता हूँ, लोगों को जताने की, फिल्म दुनिया में जाने की, ये सब आदत आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए ये आदत आपके अंदर रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर वो आदत रहना चाहिए कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर में काम करना है, मुझे खुदावन के लिए बढ़ना है, मुझे अपने जीवन को, अपनी कैरेक्टर को प्रभु के लिए बदल लेना है, और उस पुरानी दुनिया से हटते हुए अपने मन को प्रभु के लिए कन्वर्ट करना है। पुरानी लाइफ से हटते हुए हमें प्रभु के लिए अपने आप को कन्वर्ट करना है। आमीन। नहीं तो मैं आपके लिए हजार दुआएं करता रहूंगा। मैं जब लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, फिर बोलता हूँ क्यों परमेश्वर काम नहीं हो रहा, तब आपकी एक रियलिटी सामने आ जाती है। तब आपकी एक रियलिटी सामने आ जाती है। कोई व्यभिचार में डूबा गया है, कोई पाप में डूबा गया है, कोई नशे में डूबा गया है, कोई दारू की बोतल में डूबा गया है, कोई गलत संगतियों में डूबा गया है। वो कैसे जताता, कैसे आपके अंदर काम, आपके मन के अंदर बार बार ये सोच आना, अटैक्स होना, यही चीजें जताते कि आप पूरी तरह से परमेश्वर में आए नहीं हो। और मैं आपको शैतान की ओर से ब्लेसिंग नहीं दे सकता। मेरी प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग दिलाएगी। आमीन। अगर आप उसी के लिए लॉयल नहीं हो तो फिर उसके थ्रू से ब्लेसिंग कैसे आएगी? हम्म? अगर उसके लिए लॉयल नहीं रहोगे तो आपके पास कैसे ये ब्लेसिंग आएंगे? आपको पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। आपके मन के अंदर प्रभु लाना होगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर प्रभु को लाना होगा, और प्रभु प्रभु ही होना होगा। नहीं तो प्रभु कभी भी काम नहीं कर पाएगा आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में। कैसे करेगा वो काम? कि मन अगर गलत रहेंगे, कैसे करेगा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम? हम्म? कैसे करेगा परमेश्वर? आपके अंदर हमेशा गलत एक्टिविटी, गलत काम, वो होते ही रहेगा। वो होते ही रहेगा जब तक आप एक ग्रेट डिसीजन अपनी लाइफ में ला लो कि मुझे परमेश्वर में कैसे बनना है, मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कैसे करना है। इसलिए पूरी सीरियस के साथ अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाला व्यक्ति देखे तो सच में ये प्रभु के लोग हैं, सच में ये अलग है। हालेलुया। नहीं तो आप एक आपके पास फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप स्टेटस होगा, वो चीज आप लगाओगे जब जगत के लोग उसमें मैसेज कर रहे होंगे, नाइस 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 नाइस, ये आप तब जान लेना कि मैं जगत में ही हूँ। अगर उसमें प्रभु के लोगों की मैसेजेस नहीं आ रहे। इसलिए इस बात को समझना कि मुझे प्रभु में किस तरह से डिसिप्लिन लेकर चलना है। और एक हर एक ह्यूमन का ये कर्तव्य है जो प्रभु में है, जो प्रभु को जान चुका है। हर एक लोगों का ये कर्तव्य है, अगर आप प्रभु को जान चुके हो। क्योंकि बाइबल की वचन आपको यही सिखाती है। बाइबल की कलाम आपको वही सिखाती है। नहीं तो ऐसे आप बन जाओगे जैसे एक एक लड़का था।
और रोज बहुत वचन 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 कहता था, आप वचन ये है, वचन वो है, और दिल तोड़ के दुखी भरी गाने स्टाटस लगा के बैठा है। और बार बार वचन वचन वचन, वचन में ये लिखा, वचन में वो लिखा, और अभिषेक वचन बन गया। ठीक है, दो तरह के वचन है, कभी अमिताभ बच्चन, कभी अभिषेक बच्चन। वचन वचन बोलते तो रहोगे मुंह से, लेकिन मन के अंदर नहीं है, तो फिर ऐसे ही बनोगे। हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर में हैं, पाप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी पाप उसमें दिख जाती है कि आप कौन सी राह पर चल रहे हो। आजकल पता है आप कौन सी राह पर हो, आपकी सोशल नेटवर्क साइट बता देती है आप परमेश्वर के होने के बाद आप किस तरह से जीवन जी रहे हो। आप शैतानिक डिमोनिक जीवन जी रहे हो या प्रभु की जीवन जी रहे हो। आपको कितनी ब्लेसिंग की जरूरत है, आपको कितनी परमेश्वर की मसा की जरूरत है। आपकी लाइफ में बरकत की बहुत जरूरत होता है, आपके जीवन में परमेश्वर को बहुत जरूरत होता है कि मुझे परमेश्वर भरेगा, मुझे लाइफ पर परमेश्वर काम करेगा, लेकिन वही व्यक्ति ही सबसे ज्यादा परमेश्वर से डिस्टेंस होता है, जिसको परमेश्वर की मसा की जरूरत है, जिसको परमेश्वर की उद्धार की जरूरत है। समझ रहे या नहीं? यानी मुंह से यीशु मसीह कोई भी बोल सकता है, मुंह से प्रभु को उद्धार करता कोई बोल सकता है, बच्चन की नॉलेज हर एक जन दे सकता है, लेकिन आपके अंदर में प्रभु के लिए कितना प्यार है वो हर एक जन नहीं कर सकता। आपके मन कितना प्रभु में है वो हर एक जन नहीं कर सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज आपका मन अगर प्रभु में होगा, आप पूरी तरह से तन मन से प्रभु को मानोगे, आपकी हर एक चीजें परमेश्वर में जाएगी। अगर प्रभु में आपका मन है, अगर प्रभु में आपका मन नहीं है तो बिल्कुल वो चीजों में जाएगी नहीं। आप जबरदस्ती चलोगे जाओगे, लेकिन आपकी मन प्रभु में नहीं होगी, आपकी सोच प्रभु में नहीं होगा, शैतान कभी भी आपके ऊपर हलमला कर देगा। आप व्यभिचार में रहोगे, ब्रेकअप हो जाएगी, 7 दिन पागल हो जाओगे। ऐसे चीजें आपके साथ होती रहेगी, इधर घूमोगे उधर सर पटकोगे, उधर सर पटकोगे, ऐसे आपके साथ हो जाएगी अगर आपका मन प्रभु में नहीं होगा। ना मीटिंग में जुड़ोगे, ना परमेश्वरी काम सही से कर पाओगे, ना चीजों को हैंडल सही से कर पाओगे। सच बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी मन प्रभु में नहीं होगा, हाँ, आपकी मोबाइल फोन पर नेट आना बंद हो जाएगा, पागल हो जाओगे, नेट आ नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, क्या करें, नेट नहीं आ रहा, ऐसे सोचते रह जाओगे। हाँ? आपको किसी को चिढ़ाना होगा, स्टेटस रखना होगा, मन उधर होगा, मन अगर प्रभु में नहीं है, अरे स्टेटस नहीं लगा पाया, लगा नहीं पाए, हे करते करते परमेश्वर के काम भूल के रख दोगे। आपका मन प्रभु में नहीं होगा, परमेश्वर आपको एक विषय से बढ़ाना चाहता होगा, आपको दूसरा विषय करना होगा, अगर वो नहीं करोगे, परमेश्वर के विषय कर रहे होंगे, जैसे आपको कोई धक्के मार मार के चला रहा, वही कर, ये कर, ये कर, ये कर, रिक्शा की तरह। इसलिए आपका मन परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बिलीवर का मन परमेश्वर में होने की आवश्यक है। हालेलुया। और करीबन 99% क्रिश्चियंस का मन प्रभु में नहीं है, और जब उनका मन प्रभु में नहीं है, उनका काम में प्रभु में नहीं हो पा रहा। वो प्रभु में सोच विचार करके वो तो बोलते तो हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन जब इंक्वायरी करो उनकी आत्मा में देखो, तो परमेश्वर दिखाने लग जाता है, बेटा देख इनकी प्रॉब्लम्स, देख इनकी चीजें, ये तो बोल रहे हैं हम सही चल रहे हैं प्रभु में, लेकिन देख इनकी वे विचारों के रूप। वो निराश दिन में 10 घंटा इस विषय के लिए हो रहा है, वो दिन में 4 घंटा निराश इस विषय के लिए हो रही है। परमेश्वर सारे विषय दिखाना शुरू करता है, और वही बिलीवर की वही प्रॉब्लम रहती है, वो इसी कारण से पढ़ नहीं पाता। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? और जिस दिन आपका मन ये चीजों से साफ होगा, खुदावन आपको रॉकेट की तरह बढ़ाना शुरू करेगा। आपको 2 सेकंड लगेंगे इस औरत की तरह ब्लेसिंग को प्राप्त करना। हाँ या ना? 2 सेकंड लगेंगे आपको उन विषय को प्राप्त करना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है।
कौन सी ऐसी चीजें हैं? परमेश्वर को आप मन नहीं दे सकते, कौन सी ऐसी चीजें हैं? हाँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं, बताओ मुझे। कौन सी ऐसी चीजें हैं? आपकी फ्यूचर की सोच, लोग, गलत लोग, ये चीज आप छोड़ नहीं सकते परमेश्वर के लिए। हम्म। तो कैसे परमेश्वर में बढ़ोगे? कल को परमेश्वर आपको नया मुकाम देगा या नई चीजें देगा, या परमेश्वर किसी को चुन लिया, या परमेश्वर किसी को मान लो खड़ा कर दिया, आप उधर जाओगे, आपसे कोई मोबाइल फोन लिया या कुछ ओपन कर दिया, दो तो थोड़ा मोबाइल फोन ओपन कर दिया आपके हाथ में, हाँ, तब दिख जाएगा, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, ओ। क्या होगा? एक सेकंड में खुदावन की इंसल्ट, एक सेकंड में चर्च की इंसल्ट। यस और नो, सही बोल रहा हो कि नहीं? एक सेकंड में आप बोलोगे, लोगों को समझा रहे हो उधर, फिर वो देखेगा, अरे यार ये क्या है, ये तो खुद ऐसा है, ये तो खुद ऐसी है, ये क्या मुझे भाषण झाड़ रहे हैं। इसलिए कई लोग आज लोगों को समझा नहीं पाते, क्यों होता है ये? क्योंकि आप खुद परमेश्वर के दायरे में सही नहीं होते, वो एनोइंटिंग आपके अंदर काम नहीं करता और आप लोगों को समझा नहीं पाते हो। और लोगों के सामने जब आप प्रचार करोगे, लोगों को समझाओगे, लोग आपकी बात को हल्के में लेंगे, वो समझेंगे नहीं, वो मजाक में लेंगे, क्योंकि वो आपके कर्म को जानते होंगे। और वो बोलेंगे, ये क्या हमें परमेश्वर के बारे में बताएगी, ये क्या हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा जिसकी जीवन खुद पाप में चल रहे हैं, जिसके जीवन खुद बेविचार में, दारू में चल रही है, क्या हमें समझाएगा या समझाएगी? हाँ या ना? ऐसे होगा कि नहीं है? जब आपको दूसरों की जीवन बदलना है, तो आपको खुद की जीवन पहले बदलना है। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आपके घर में आज परमेश्वर ने, आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हाँ, जो ऐसे इन चीजों में, डिमोनिक चीजों में खो गए हैं, कि जो अपनी जीवन पर कोई व्यक्ति आज डेथ हो गया, उसको भी लगा देते हैं स्टेटस। अरे भाई वो डेथ हो गया, उसका ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? उसको आत्मा को परमेश्वर शांति दे। आमीन। ये क्या एक डिमोनिक विषय है। मैं जब लोगों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ परमेश्वर क्या है ये। हमें परमेश्वर के सामने दुहाई देना है, हमें परमेश्वर को प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो इसकी आत्मा को शांति दे। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि जो तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो, और तुम्हारे और मेरे अंदर रहना चाहिए हमें। हालेलुया। तो दुनिया आज ऐसे चीजों में खो गए हैं, ऐसे डिमोनिक चीजों में दुनिया खो गया है। हो रहा है कि नहीं? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मन के अंदर वो चीजें काम कर रही है। अभी प्रॉब्लम है कि नहीं है बड़ा, बताओ? प्रॉब्लम है कि नहीं है बड़ा? फिर परमेश्वर काम कैसे करेगा आप लोगों की लाइफ में? फिर खुदावन कैसे, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों के अंदर आकर वो आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके दिलों के अंदर आकर आपको खड़ा करना चाहता है। लेकिन आपने अपने मन के अंदर अलग विषय रखा हुआ है, अलग चीजें रखा गया है। हालेलुया। खुदावन आपको बुद्धि और आशीष दे। आज मैं बहुत सारे विषय को आपके सामने बता रहा हूँ। जब किसी कोई बर्थडे विश करता है, वो उसी को, उसका चार्ट को भी कुछ कुछ लोग स्टाटस में सब जगह पर लगा देते हैं। अरे उसने बर्थडे विश किया तुझे, तू तो उसको थैंक्स बोल दिया, बस बात खत्म। अभी लोगों को क्यों दिखाना, इसी ने मुझे बर्थडे में विश किया, फिर पेपर में डाल दो। तो इंसान अननेसेसरी अपनी ब्रेन को हेमरेज कर रहा है। ये सुनो, जब तुम्हें कोई व्यक्ति ने पर्सनल विश कर दिया, फिर उसका स्क्रीनशॉट निकाला मैंने,
निकाल के उसको अलग अलग करके रखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उधर उसको थैंक यू ऑलरेडी दिया गया होगा। हाँ, फिर मुझे उसको रख के सबको दिखाना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने लोगों ने मुझे विश किया, मैं प्रधानमंत्री, मुझे इतने वोट मिला, मैं जीत गया हूँ बर्थडे विश में। ये सर नो, मैं जीत गया हूँ बर्थडे विश में, मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने मैसेज किया। मैं आज अगर स्टेटस लगाता हूँ लोगों के दिल को खुश करने के लिए, जिन लोगों ने केक लाया है बस उनकी फोटो, बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि मेरी स्टेटस लगी हुई होगी, मेरे फेसबुक में कोई पोस्ट गया होगा कहीं घूमने के लिए, क्योंकि उस तरह के लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि हम कभी प्रोग्राम में जाते हैं, उनको पता भी होना चाहिए क्योंकि हमारी प्रोफाइल से करती है किस तरह का आदमी है। तो दैट्स वाई हम उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या काम है? मॉडलिंग करने जाना है? हुँ? जो मेन काम शैतान आपके लाइफ में कर रहा है, ऐसे कर रहा है आपको। इसी तरह से आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाते, और ये लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग आइडिया है जिसके द्वारा यूथ की माइंड को कब्जा करके रखा है, और लेडीज के माइंड को भी कब्जा करके रखा है, पुरुष के माइंड को भी कब्जा करके रखा है। हाँ या ना? मैं आज उसको रिवील कर रहा हूँ। आमीन। मैं आज इस शैतान की ट्रेंडिंग आइडिया को आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। हालेलुया। और देखना, जो व्यक्ति इसको मेंटेन नहीं करता, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इस चीजों को मेंटेन नहीं करते हैं, और उनके अंदर फाइनेंस होता है, और मेंटेन वही करता है जो टेंशन में होता है, जो डिप्रेशन में होता है, जिसका कोई काम नहीं होता। इस तरह के लोग इसको मेंटेन करते हैं, जो टेंशन में होता है, जिसको लोगों को दिखाना होता है। हाँ, जो ज्यादा टेंशन में होता है, जिसको ज्यादा धोखा मिली हुई होती है, वो ज्यादा रखता है धोखे वाला गाना। वो ज्यादा प्यार में होता है, वो प्यार वाला रखता है। हाँ, ऐसे चीजें लोगों के साथ में, मुझे धोखा मिला है, फिर लोगों को बेटा अरे दुख वाली गाना, मेरा उधर कोई गर्लफ्रेंड देखेगा उसको एहसास तो थोड़ा हो जाएगा, कभी तो कॉल कर देगा। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि मुझे ये सब चीजों से दूर रहना है? आमीन। कभी आपने सोचा है मैं इसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूं? कभी आपने सोचा है ये एक गलती आपकी 12 साल की ब्लेसिंग को रोक रहा है? अगर आपके मन के अंदर ये चीजें नहीं चल रहा, फिर आपने उसको स्टेटस क्यों रखा है? मुझे बताओ। स्टेटस का मतलब जानते हो? मेरी चाल चलन, समझ में आ रहा है? मेरी चाल चलन, मेरे मन के अंदर क्या है, मेरे मन के अंदर कौन सी सोच चल रही है, ये है स्टेटस। तेरा स्टेटस क्या है? मेरा स्टेटस दिस दिस दिस। क्लियरली समझ में आ रहा है सबको? जो शैतान इस चीजों में आपकी मन को, अगर आपने इस चीज में अपने आप को काबू कर लिया, देन आप शैतान को हराने के लिए एलिजिबल हो रहे हो। देन आप शैतान को हराने के लिए एलिजिबल हो रहे हो। बोला आमीन। और ये चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा फायदा क्या है? कुछ फायदा है मेरा? इसमें आप ही का फायदा है। इसमें आप परमेश्वर में बढ़ोगे, आपके अंदर परमेश्वर की आत्माएं काम करेंगी, आप अपने जीवन पर उन्नत विषय देखोगे, और परमेश्वर आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग देना चाहता है आप उसको प्राप्त करोगे। क्योंकि ये एक विषय बता देता है कि आप कौन सी दुनिया जी रहे हो। अगर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए तो आप कौन सी दुनिया जियोगे। कितने मेरे बात को समझ रहे हैं कि आप कौन सी दुनिया जियोगे? दैट्स वाई आपकी ब्लेसिंग लॉक हो जाती है। अगर मान लो आप दुख भरी गाने लगा रहे हो, हुँ? तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अंदर में दुख है, और कल को परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, मिरेकल्स देगा, या बिजनेस देगा, खुदाबंद आपको अनुग्रह करेगा। कल को आप इतने दुखी हो उस दुख को पाने के बाद, तो कल को जब फिर से वो व्यक्ति आएगा या वो चीजें होगा आपके साथ, फिर से उसमें अपना लोगे और परमेश्वर से फिर से दूर हो जाओगे।
समझ में आ रही है नहीं? मैं क्लियरली समझा रहा हूँ, इतना आपको क्लियरली कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि आपका मन परमेश्वर में नहीं है। इसलिए स्टेटस, सोच विचार खुदावन में आपका पूरी तरह से 99% होना चाहिए। और खास करके अगर आप जीवी चर्च के हिस्से हो, अगर आप यहाँ के स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर हो, अगर आप परमेश्वर के दासों के साथ रहते हो, तो आपकी कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 1,000 लोग देखना शुरू करेंगे। इसलिए आपको ज्योति बनना है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? अभी ज्योति को क्यों 1,000 लोग देखेंगे, लाइट को? आप अंधकार में भी खड़ा कर दूं तो आपको लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? एक जगह पर बहुत बड़ा अंधकार है, वहां पर सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप ज्योति हो, आप लाइट हो, खुदावन ने आपको चुना है, आपको लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कि खुदावन ने आपको अलग से छांटा है, खुदावन ने आपको अलग से चुना है। आप कहीं पर छुपोगे तो आपको लोग देखेंगे ही। इसीलिए कुछ लोग आज बोलते हैं कि वो गलती करते तो किसी को नहीं दिखता, हम गलती करते तो दिखता है, दिखेगा ही। कि खुदावन के चुने हुए लोग आप हो, तो आपकी गलती देखी जाएगी, क्योंकि आप जहां भी छिपोगे तो आप प्रकट हो जाओगे। आप प्रकट हो जाओगे, आप सामने आ जाओगे। जितनी आप छिपोगे तभी आप लोग सामने आ जाओगे। हालेलुया। इस बात से आपको खुद को, अपने आप को करेक्शन करना है, और अपने मन से प्रभु को अपना मानना है। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं कर रहा आप क्या इस समय राइट नाउ सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो प्रचार वही करना है जो परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं। हमें हालेलुया। अगर आप इन चीजों में जाओगे तो मेरा लॉस भी नहीं, मेरा बेनिफिट भी नहीं, उसी में ही आपका बेनिफिट है। हालेलुया। उसी में आपका बेनिफिट है, और उसमें आपके जीवन के उद्धार है, जो परमेश्वर में चलने के बाद एक व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ। हालेलुया। और तभी आप दूसरे किसी का न्याय कर सकते हो। वो व्यक्ति ऐसे कर रहा है, वो व्यक्ति वैसे कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसे चीजों को चला रहा है। क्योंकि आप अगर खुद अपने आप को साफ नहीं करोगे तो आप दूसरे, क्योंकि वचन में लिखा है तुझे अपने आंख का कूड़ा नहीं दिख रहा, और तू अपने भाई के आंख का कूड़ा को देख रहा है। इसलिए अपने आंख का कूड़ा को हमें साफ करना है। आमीन। नहीं तो शैतान आपके द्वारा काम हमेशा करते रहेगा। इसीलिए मैं यही विषय समझाऊंगा कि परमेश्वर में चलने के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना आज से आरंभ कर दो। हालेलुया। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को उत्तर सभी को मिल गया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। हम लोग तो बोल रहे हम वो सब पापों को छोड़ेंगे, खुदावन में बढ़ेंगे, फिर ये सब चीजें आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मन वो सब चीजों में है। यस और नो? नहीं है तो फिर ये सब चीजें आपके साथ क्यों हो रहा है? आप ये विषय को क्यों कर रहे हो? मैं आपसे पूछूंगा ये बात जरूर, जो लोग ये विषय को कर रहे हो। परमेश्वर से आपको छुटकारे लेना है। प्रॉब्लम में दबे हुए हो, परेशानी में दबे हुए हो, ये कौन सी दुनिया में जा रहे हो? जो मूर्ति पूजक लोगों की दुनिया है, जो परमेश्वर के नहीं जानने वाले लोगों की दुनिया है। आप लोग उसी विषय में जा रहे हो। एक छोटी सी गलती करके अपने लाइफ पर ब्लेसिंग को क्यों रोक रहे हो? खुदाबंद तो आपको ऊंचा लेवल की ब्लेसिंग देना चाहता है, फिर आप परमेश्वर की शिकायत करोगे परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे नहीं रहा। जब फिर परमेश्वर कंप्लेन करता है आप लोगों के खिलाफ, ये देखो ये आदत इन लोगों ने डाल के रखा है, इसीलिए मैं बरकत उनको भर नहीं पा रहा। देखो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, परमेश्वर वही है जो बदलाहट को देखकर लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। और हमारा परमेश्वर, आप पाप करते हुए जाओगे, गलतियां करते हुए जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा कि सोचना मत। चाहे आप जो भी करो खुदाबंद के लिए, आपको अपने बॉडी के साथ, अपने सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे मुझे मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ना, ये क्या चीज? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? पहले इस बात को सोच लेना। स्टाटस या एनीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो गलत है,
व्यभिचार करना गलत है, इन सब चीजों में जाना गलत है परमेश्वर के लिए जो आप कर रहे हो। हालेलुया। जिसके चेंज करने के बाद आपके जीवन में, आपकी लाइफ में उद्धार को आप देखोगे। मैं आशा करता हूं आज की वचन के द्वारा खुदावन ने आपकी लाइफ में बात किया होगा और आप अपने आप को सही कर पाए होंगे। कितने लोग खुश हो आज के वचन के द्वारा? इसको अपने जीवन पर लागू करना, समझना और तैयार करना। हालेलुया। मैं आप सबको बता रहा हूँ, सबकी पर्सनल डिटेल्स इसी ब्रेन के अंदर है। लोगों को मैं बोल नहीं रहा, लेकिन इसी ब्रेन के अंदर है। हालेलुया। इसलिए खुदावन के लिए अपनी योगदान को बढ़ाओ, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, जो आप परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा और सबसे लोयल रीति से कर सकते हो। बोला हालेलुया। और यही पवित्र टीचिंग है, यही पवित्र शिक्षाएं हैं जो पौलुस अपने लोगों को समझाता था। और जो आपको आज्ञाएं मिली, अपनी बुद्धि ना चलाना, उसके ऊपर मनन करते हुए पालन कर लेना, तो खुदाबन आपको दुगना रिजल्ट देगा। आमीन। आज बहुत लोगों को आज्ञाएं मिली है, कुछ लोगों ने पालन किया, कुछ लोगों ने कुचल दिया। जिन्होंने पालन किया उन्होंने अपने जीवन में तरक्की देखा, और जिन्होंने अपने जीवन पर पालन नहीं किया, वो उधर के उधर है। मेरा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना उनका कोई बेनिफिट हुआ। आज्ञाएं देना परमेश्वर के दास का काम है, परमेश्वर का काम है। कुचलना और पालन करना वो उस व्यक्ति के हाथ में है जिसको दिया जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए आज्ञा आपको मिलती है पालन करने के लिए। पालन करोगे, खुदावन आपको भरेगा। नहीं पालन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जीवन नॉर्मल रहेगी, आपकी लाइफ नॉर्मल रहेगी, लेकिन खुदावन की वो मसा, वो तेज, वो ज्योति वाली ब्लेसिंग आप उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए ज्यादातर मैं लोगों को बोलता हूँ, बातों को मान लेना, उसको ग्रहण कर देने में ही लोगों की बंधन टूट जाती है। लोग बड़े बड़े बरकतों को प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल अनोइंटिंग को प्राप्त करते हैं और बरकतों को देखते हैं। क्या हो गया? देखो, कुछ लोग मानते नहीं है, कुछ लोग आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग चीजों को नहीं करते। क्या हो गया मेरा? कुछ नहीं। खुदावन की ओर से वो अन्य जाति के लोगों को खड़ा कर रहा है, अन्य लोगों को उन सेवा में ला रहा है, अन्य लोगों को वो खड़ा कर रहा है। आमीन। लोगों के डेबिट कार्ड में, अकाउंट्स में मिरेकल हो रहे हैं, लोगों की प्रमोशन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर इंतजार नहीं करेगा। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ऊंचा उठाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा ने अपने काम को सही तरह से नहीं किया, तब परमेश्वर ने मूसा को फिनिश करते हुए किसी और को उठा लिया। कितने मेरे बात को सुन? उसी तरह से आज्ञा आपके जीवन पर जाती है, एडवाइस आपके जीवन पर जाती है, चॉइस इज योर्स। मुझे उस विषय को पालन करना है, नहीं करना है। अभी मैंने इतनी अपनी मुंह को थकाकर प्रचार किया कि आपको सही बनना है। आपको क्या बनना है? सही बनना है, पवित्र में रहना है, अच्छे काम करना है, अच्छे चीजें में जाना है। और परमेश्वर का मीनिंग यही है, मसीहत का मतलब यही है। मैं सर लगभग 8:30 बजे, 9 बजे से प्रचार हो रही है, 9:30 बजे से अभी 11 बज गए, करीबन 1.5 घंटे की प्रचार हो गया। अगर आप इंसान हो, मनुष्य हो परमेश्वर के, तो आप इस बात का जरूर रिजल्ट लाओगे। आमीन। अगर फिर भी आपका मन नहीं है, फिर भी वही गंदे काम को जाओगे, ठोकर खा के फिर एक ना एक दिन परमेश्वर को याद करोगे। पता है बचन चर्च में क्यों प्रचार हो रहा है? आपकी तरक्की के लिए। मैं यहाँ पर किसी की चुगलियां नहीं प्रचार कर रहा, वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है, या दान दो, दसवन दो, ये काम मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ अपने आप को चेंज करना है, पवित्र जीवन को जीना है, प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु की बातों को मानना है, प्रभु की हुजूरी में, प्रेजेंस में रहना है। और प्रभु के काम कर रहे हो तो लोग आपको देखना शुरू करेंगे। कौन सी गलत प्रचार हो रही है बताओ?
गलत प्रचार हो रही है इसके अंदर। आपको सही बनना सिखा रहा हूं जैसे एक बाप सिखाता है। आपको परमेश्वर में अपनी एलिजिबिलिटी को सही करना है, पवित्र लेकर जाना है, जो एक बाप का कर्तव्य अपने बच्चों को सिखाना। और वो मैं कर रहा हूं। आपके अंदर से मुखौटे को हटाना ये मेरा कर्तव्य है। और ये भी एक प्रकार की पाप है। ये नहीं कि ये पाप नहीं है, ये भी पाप है। आप परमेश्वर के में आने के बाद इन चीजों को करोगे, इट इज ऑल्सो ए सिन। और ये छोटा नहीं है, बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने बेविचार तो नहीं किया, अगर मन में ही सोच लिया तो बेविचार हो गया वो। ठीक। तो इसलिए अपने मन को शुद्ध पवित्र करो। हालेलुया। सब लोग बेविचारों को छोड़ो, खुदावन की राह पे बढ़ो, यूथ जन बढ़ो, सारे लोग बढ़ो। नहीं तो ऐसी प्रेयर करूंगा कि अगर बेविचार में होंगे तो वो फिर शादी हो जाएगी सबकी, फिर वो बेविचार नहीं रहेगी। फिर उसके बाद जानना क्या होगा। इसीलिए वो, क्योंकि आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जमाने में रहोगे तो क्यों रहोगे? शादी के लिए रहोगे। हाँ। तो कल करने से पहला सोना मोना बोलने से अच्छा है आज ही हो जाए। समझ रहे हो या नहीं? मैं तो पूरा फास्ट हूँ। हालेलुया। इसलिए अगर यूथ लोग ये सब विषयों में जाओगे तो आप लोगों के साथ वही कर दिया जाएगा जो कर दिया जाता है। और मैं तुरंत तुरंत हो जाएगा। उधर से आपको आने लगेगा, कोई गला काट लेगा, कोई गर्दन काट लेगा और आप मजबूर हो जाओगे 1 सेकेंड में। समझ गए मेरी बात? इसलिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने आप को पूरा फोकस लगाओ, तन से और मन से। गुलामी, अपवित्र चीजें करना बंद करना है, खुदावन की काम करना शुरू करना है। अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट करना, इसको पूरी तरह से बंद करना है। हालेलुया। आप शैतान की राज्य फैलाने फैलाने के लिए सपोर्ट कर रहे हो शैतान को। उतनी कम आप परमेश्वर की राज्य फैलाने के लिए करो, परमेश्वर खुश हो जाए और आपको आशीष देते। आप इनडायरेक्टली प्रमोट, जब आप डेविल की चीजों को अपने लाइफ पर लागू करते हो, जाहिर सी बात है बॉलीवुड हॉलीवुड ये सारे गंदे चीजें जो आप करते हो, स्टार्टर्स वगैरह, वो डिमोनिक चीजें हैं। जब आपने इनडायरेक्टली उसको रखा तो आपने उसको प्रमोट किया, आपने उसको प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, क्योंकि उसको आपने खुद तो पाप किया किया और 32 लोगों को करवा दिया। 32 लोगों ने देखा तो 32 लोगों ने भी किया। तो आप खुद तो पाप करोगे, दूसरों को भी करवाओगे। इसलिए अपने आप को पूरी शुद्ध, पूरी पवित्र, पूरी पूरी लॉयल करके रखना है। हालेलुया। और किसी का कोई डाउट है इस बारे में? हाँ। तो ये सब चीजें मुझे दोबारा आप लोगों के अंदर दिखनी नहीं चाहिए। आमीन। और परमेश्वर के लिए आपको सीधा रहना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए आपको पूरा वफादारी, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको रहना आवश्यक है। अगर आपके अंदर जीवित चर्च के प्रति डेडिकेशन नहीं होगा, जैसे ही बैठोगे परमेश्वर की हुजूरी में, आपको आवासी आना शुरू हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका मन परमेश्वर में है कि नहीं। समझ गए? आपका मन परमेश्वर में है ही नहीं। और अगर मन परमेश्वर में नहीं होगा तो प्रार्थनाएं भी आपके ऊपर लगेगी नहीं। इसलिए अपने मन को पूरी तरह से प्रभु में लेकर आओ। पाप की दुनिया से हटो, व्यभिचार की दुनिया से हटो। गुलामी। तो कितने जन तैयार हो ये सब कामों को करने के लिए, पाप से हटने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, व्यभिचार नहीं करने के लिए? सही से उठाना परमेश्वर आपको देख रहा है। आगे से ये चीजें आपके अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप हाथ उठाते हो दूत आपको देख लेते हैं। हालेलुया।
और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपने देखा नहीं होगा। हालेलुया। आज जो खुदावन की जीवित चर्च है, उसके अंदर एक ऐसी विषय देखा गया है, कैमरा के अंदर जो विषय एक ऐसी रिकॉर्ड हुई है जो बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंचेगा। आमीन हालेलुया। कैमरा के अंदर परमेश्वर की आत्मा, दूत की आत्मा रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि चर्च के अंदर मंडरा रही थी। हालेलुया। और अब इससे आपके पास पहुंचेगा, देन आप जानना आप कौन से चर्च में हो। और सीसीटीवी पर पूरा क्लियरली रिकॉर्ड हुआ है कि इन सीसीटीवी कैसे वो लाइट घूम रही है चर्च के अंदर, जबकि चर्च बंद है, सारे लाइट्स ऑफ है। और कैमरा की मोशन सेंसर उसको सिलेक्ट कर रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, तो परमेश्वर के दूत हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। खुदावन के दूत है, उसकी प्रेजेंस है। और आप कोई ऐसे चर्च में नहीं हो, कोई पाखंडी के चर्च में नहीं हो। आप एक जीवित परमेश्वर के चर्च में हो। इसलिए जीवित शिक्षाएं आपको मिल रही है कि आपको पवित्र रहना है, आपको पाप नहीं करना, आपको पापों की इनकम नहीं करना, आपको परमेश्वर के लिए पूरा लॉयल बनना है। हालेलुया। और काइंडली इस बात को याद रखना, ये मैसेज को प्रेयर मीटिंग जैसे ही खत्म होगी, अपनी फीडबैक के साथ अपनी रिप्लाई मैसेज भेजें। जो लोग फ्राइडे सैटरडे और संडे भेजते हो, जुड़ते हो, नहीं भेजोगे, अगले इस फ्राइडे सैटरडे आपके पास लिंक नहीं जाएगी, बैठे रहना। फिर मैसेज करते रहना, लिंक नहीं जा रही, लिंक नहीं जा रही, अटेंडेंस आप सबका गिरना शुरू हो जाएगा। जिसका नाम लिया जाएगा आपको हाथ उठाना है, जैसे पहले होता था। क्लियरली, जो लोग नए जुड़े हुए हो, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये आप सबके लिए बिग अनाउंसमेंट है और बड़ा इंफॉर्मेशन है। जो लोग फ्राइडे सैटरडे और संडे जुड़ते हो, नहीं तो लिंक आपके पास जाएगा नहीं। और अभी जो अन्य जाति के लोग, अन्य लोग जो एंटर हो जाते थे, अभी उनकी एंट्री भी बंद हो जाएगी। जिसका नाम लिखवाओगे, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, वही लोग ही एंटर हो पाएंगे। हालेलुया। नए लोग आएंगे, कोई भी आएंगे, उनका नाम रजिस्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद वो जुड़ पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के महान समय के लिए, जो परमेश्वर तूने हमें समय दिया है, जो आज परमेश्वर तूने हमें शिक्षाएं दिया है, जो परमेश्वर तूने हमें आज अद्भुत वचन दिया है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं ये फिल्मी दुनिया से बाहर आऊंगा, मेरे परमेश्वर, ये गंदी दुनिया से मैं बाहर आऊंगा। और जैसी तेरी वचन थी, मैं उसी वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करूंगा। मैं परमेश्वर अपनी गलती को जान चुका हूँ, मैं अपनी गलती को जान चुकी हूँ। अपने मुखों से बोलो, मैं ये काम को दोबारा नहीं करूंगा, मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगी। मैं खुदावंत तेरे लिए शुद्ध पवित्र बनूंगी। और तू ही मेरा उद्धार करता है। और जो मेरा उद्धार करता चाहता है, जो मेरा उद्धार करता चाहता है, मैं उस तरह से अपने जीवन को बिताऊंगी। ये मेरे प्रियो, आज की वचन जो मैंने आपको दिया, ये मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से जीवन बिताओ। ये आपका उद्धार करता, जो आपको उद्धार करना चाहता है प्रॉब्लम से, दुखों से, उसकी डिमांड आपके लाइफ में यही है कि तू ये कर। उसने कहा तू ये करके देख और मुझे परख के देखना, मैं काम कर रहा हूं कि नहीं। उसने कहा जब ये तू विषय करेगा, ये करेगी, उसके बाद देखना मैं आंधी तूफान की तरह तेरे जीवन पे काम करूंगा। मैं रॉकेट की तरह तुम्हें, तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद नहीं आ पा रहे, इसी कार्य के लिए मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर, मन के अंदर ये चीजें हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता, ना तो तुम्हारे साथ भोजन कर पाता हूँ। मैं उठाता तो उठाना तो चाहता हूं तुम्हें, कि मैं तुम्हें उठा दूं, आज के आज तुम्हारे बिजनेस खोल दूं, आज के आज तुम्हारे नौकरी खोल दूं, आज के आज तुम्हें आशीष कर दूं। लेकिन तुम्हारी ये गलत सोच जो शैतान तुम्हारे मन पे डाल के रखा है, यही मुझे तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग देने के से बार बार रोक रहा है। इस रुकावट को मेरे बच्चों अपनी जिंदगी से दूर कर दो। इस रुकावट को मेरे बच्चों अपने मन से दूर कर दो। और अपने अपने मनों को मेरे लिए पूरा बना दो। अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं अपने मन को तेरे लिए पूरा बनाऊंगा। मैं ये पाप से आज से हटूंगा, ताकि तू मेरे जीवन को बदल सके, ताकि तू मेरे लाइफ को बदल सके,
तू मेरे जीवन में काम कर सके। मैं अपने आदत को, अपने हैबिट्स को, अपनी चाल चलन को, अपनी सोच को खुदावन यीशु मसीह के नाम से सही करूंगा। अपने सोच विचार को खुदावन यीशु मसीह के नाम से सही करूंगा। मैं अपनी लाइफ की हर एक चीजों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से सही करूंगा। जैसे जीवन परमेश्वर तो चाहते हो वैसे जीवन खुदावन मैं तुझे दूंगा। तो अगर पवित्र के जीवन चाहता है, मैं पवित्र के जीवन दूंगा। तू अगर सबसे अलग होने की जीवन चाहता है परमेश्वर, वो अलग होने की जीवन मैं तुझे दूंगा। जो जीवन, जो लाइफ परमेश्वर तू मेरे से चाहता है, वही लाइफ और वही जीवन परमेश्वर मैं तेरे हाथ पर समर्पित करूंगा। मेरे बच्चे उस लाइफ को समर्पित करेंगे। मेरा हर एक घराना उस लाइफ को समर्पित करेगा, जो जीवन और जो लाइफ खुदाबंद परमेश्वर तू मेरे से चाहता है। हे मेरे खुदाबंद तेरा धन्य करता हूँ। हे मेरे खुदाबंद मैं जान चुका हूं तेरे सत्य की वचन, तेरी सत्य की मार्ग परमेश्वर यही है जो मैं सुन रहा हूँ। यही है परमेश्वर जो मैं अपना रहा हूँ। तेरी सत्य की वचन खुदावंद परमेश्वर वही है जो मैं करने ना पाऊं, जो मेरे लिए मुश्किल हो। और तेरी सत्य की वचन पूरा करने के लिए मेरे अंदर पेन होगा, ये मैं जानता हूँ। परमेश्वर ये आदत को छोड़ने के लिए मेरे अंदर पेन होगा, परमेश्वर मैं जानता हूँ। लेकिन परमेश्वर इस पेन को मैं अपनाऊंगा, ये पेन को मैं अपनाऊंगा, ये पेन को मैं सहूंगा। मेरे प्रिय अब्राहम के समय पर जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपना बेटा मुझे देगा, तब अब्राहम को पेन हो रहा था। परमेश्वर कहता तब अब्राहम को भी पेन हो रहा था। मेरे बच्चों आज तुम्हें पेन होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, वो तुम जरूर कर सकते हो। और जब तुम्हारी मुखों से हाँ निकलेगी और जब वो तुम ये काम करोगे, मैं वायदा करता हूं तुम्हारे साथ, मैं वायदा करता हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें ऐसी ऊंचाई लेवल पर लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ऊंचाई लेवल पर लेके जाऊंगा जो मैं अब्राहम को लेकर जा गया था। मैं तुम्हारे वंश को ऐसी ऊंचा लेवल पर लेके जाऊंगा जो अब्राहम से मैंने वादा किया था। आज तुम सभी से मैं वादा करता हूँ, जो भी जन मेरे से ये वादा करेगा और प्रॉमिस करेगा कि अपने जीवन पर कभी पापों को नहीं लाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन पर वो आशीर्वाद को दूंगा जो मैंने अब्राहम से वादा किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको वो जीवन देने जा रहा है। लॉर्ड आपको वो जीवन देने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर से वादा कर रहे हो, उस काम को आप 3 मंथ करोगे, 3 मंथ तक जो व्यक्ति इस काम को पूरा मेंटेन करेगा, परमेश्वर बोला है चौथी मंथ उसके जीवन के लिए आशीर्वाद होगा। वो कहता है अगर तुम्हारे काम पर मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं देख रहा, परमेश्वर कहता है, एक दूत का नाम मुझे परमेश्वर बोल रहा है, जो दूत है महाराजा। परमेश्वर कहता है कि मैं महाराजा दूत को तुम्हारी लाइफ पर भेजूंगा और मैं तुम्हें महाराजा की जीवन दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें महाराजा की जीवन दूंगा। वो कहता है कि कभी कभी तुम अपने कुर्सी से नीचे उतरोगे, तुम्हें चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मैं ऐसा सिंहासन दूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे पैरों पर भी मैं धूल लगने के लिए नहीं दूंगा। वो कहता है तुम मेरे लिए काम करके देखो, तुम मेरे लिए काम करके देखो, तुम मेरे लिए ये डेडिकेशन दे के देखो। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु कहता है कि कोई मेरे लिए आज तक इतनी आसानी से काम नहीं कर पाया जो तुम कैसे सोच रहे कि तुम कर दोगे। परमेश्वर कहता है हर एक लोगों को पेन हुआ है, हर एक लोगों को तकलीफ हुआ है, तो तुम्हें भी होगा तकलीफ और पेन। लेकिन याद ये रखना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और तुम्हारी पेन के साथ, तुम्हारी तकलीफ के साथ मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारी हर एक योजना के साथ मैं तुम्हारे संग हूँ। और जो मैं योजनाएं तुम्हें दे रहा हूँ, जो उसके ऊपर खड़ा होगा वो उसका बदला पाएगा, वो उसका बदला पाएगा, वो उसका तरक्की को देखेगा, वो अपने लाइफ पर 100 गुना ब्लेसिंग को देखेगा, वो अपने लाइफ पर 100 गुना ब्लेसिंग को देखेगा, वो अपने जीवन पर एक उन्नत लेवल की आशीषों को देखेगा, वो अपने जीवन पर एक उन्नत लेवल की
मेरिकल्स को देखेगा। आज मैं बोल रहा हूँ ये आशीष से उन लोगों के लिए है जो सोए नहीं है, जो जाग रहे हैं, जो आमेन बोलते हुए जागते हुए ब्लेसिंग को ले रहे हैं। ये ब्लेसिंग आज उन लोगों के लिए जो सोते हुए जबरदस्ती बैठे हुए हैं। परमेश्वर बोल रहा है आज उनके लिए आशीष से नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोला है जो अपने हाथों को उठाते हुए सच में आज मन के अंदर मुझे बुला रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ चीज जो आज मन के साथ बैठा हुआ है, विद इन 4 मंथ्स आप परमेश्वर की सारे लोगों को फॉलो करोगे जो परमेश्वर ने आज जो आपको आज्ञाएं दिया है, जैसे मूसा को दिया था। विद इन 4 मंथ्स परमेश्वर आपको वो ऊंचाई पर लेके जाएगा जो आप पिछले समय पर भी नहीं थे, जो आपको पिछले समय पर भी नहीं मिला था। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें वो आशीष दूंगा जो मैं इन पिछले समय पर भी नहीं दिया। लेकिन उसने कहा जैसे मैंने मूसा को व्यवस्था दिया था, मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, तो मैं भी आज यही आज्ञाएं दे रहा हूँ। उस समय पर भी नबी के द्वारा मैंने आज्ञाएं दिया था, आज भी मैं तुम्हें आज्ञाएं दे रहा हूँ। तुम जब इसे मानोगे, तुम्हारी हर एक चीजें मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे जीवन की हर एक जरूरत को मैं पूरा करूंगा। उसने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं बकरी चराने वाले को राजा बनाने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि इस विधवा के घर पर मैंने कभी मैदा और तेल खत्म नहीं किया। क्या तुम नहीं जानते 1000 मुर्दे को मैं जिला सकता हूँ। क्या तुम नहीं जानते दुश्मनों के पास जितनी भी तलवार ताकत हो, जितनी भी सेनाएं हो, लेकिन मेरा एक दूत उनको हरा सकता है। मेरी एक आज्ञा से हर एक बात हो सकती है जो कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे परमेश्वर के रूप में जानते हो या नहीं जानते। अगर तुम्हारी काम मेरी तरह से चलेगी, मेरी एक बोल से तुम्हारी किस्मत बनना शुरू हो जाएगी, मेरी एक सोच से तुम्हारी किस्मत बनना शुरू हो जाएगी। वो कहता है मुझे परमेश्वर के रूप में तुमने ग्रहण नहीं किया है, लेकिन माना है। लेकिन कहता है जब आज तुम ये बात को अपने अंदर से लेकर जाओगे, अपने आप को तैयार करोगे, कहता है वो आपकी किस्मत को बदलने वाला है। वो कहता है वो तुम्हें नया करने वाला है। वो कहता है वो 100 गुना आशीष 100 गुना फल तुम्हारे किस्मत में देगा। चाहे तुम्हें लग रहा हो कि मेरी किस्मत की द्वार बंद पड़ी है, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि मेरे हर एक डोर्स बंद पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे 1 सेकेंड चाहिए तुम्हारे डोर्स को खोलने के लिए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में अगर करोड़ों लाखों द्वार बंद पड़े हैं, मेरे एक बोलने से तुम्हारे द्वार खुलने लगेंगे। एक बोलने से मेरे तुम्हारे द्वार खोलने लगेंगे। मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं ऐसा परमेश्वर हूँ, मेरे अंदर ऐसी ताकत है। लेकिन अगर आज तुम्हारी किस्मत में काम नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम तुम में है। कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम तुम कर रहे हो, और इस प्रॉब्लम को अपने जीवन पर सही करो, मैं तुम्हारी किस्मत को सही करूंगा। हे मेरे खुदावन तेरा धन्य करता हूँ इन लोगों के लिए जितने लोगों को तूने जुड़ा है खुदावन। मैं तेरा धन्य करता हूँ खुदावन जितने लोगों को तू लाए मेरे खुदावन। आज से तो इन लोगों के जीवन में काम कर, आज से तो इनके लाइफ पर काम कर। मैं खुदावन हर एक के ऊपर हाथ रखते मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बॉन्डेजेस खुलने के लिए। इनके अंदर कभी भी शैतान ना काम करने पाए, इनके अंदर कभी भी शैतान की सोच काम ना करने पाए, इनके अंदर कभी भी लूसीफर की आत्मा काम ना करने पाए। वरन परमेश्वर तेरी आत्मा काम करे, तेरी आत्मा काम करे। ये परमेश्वर तेरे राज्य के लिए चोर ना बने, वो तेरे राज्य के लिए ईमानदार बने। इस मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक लोग अपने जीवन में उद्धार को देखे, हर एक लोग अपने जीवन में उन्नत विषय को देखे। हे मेरे परमेश्वर तो इकलौता परमेश्वर है जो हर एक विश्वासियों को प्रेम करता है मेरे खुदावन। हे मेरे खुदावन परमेश्वर आज मैं प्रार्थनाएं करता हूँ इस मसीह के नाम से कि इनके जीवन बदलना शुरू हो, इनके लाइफ में बड़े बड़े डोर्स खोलना शुरू हो, इनके लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स खोलना शुरू हो। और खुदावन तो ऊंचा परमेश्वर है, ऊंचा परमेश्वर था और ऊंचा परमेश्वर रहेगा मेरे खुदावन। तो इनके जीवन को ऊंचा कर खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन के लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल में लेकर जा, इनके लाइफ को तो खुदावन ऊंचा ब्लेसिंग को दे। और खुदावन एक बड़ी गवाही बड़ी टेस्टमनी के साथ ये आने पाए, एक बड़ी तरक्की के साथ खुदावन ये आने पाए, एक ऊंचा लेवल की आशीष से देखने पाए मेरे खुदावन। तो बड़ी राह इनको दिखा खुदावन परमेश्वर, तो बड़ी सामर्थ बड़ी राह इनको दिखा मेरे खुदावन परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस मेरे खुदावन।
हर एक तरह से इनके बॉन्डेजेस को तू तोड़ दे आज। और तू खुदाबंद एक नई जीवन इनको दे खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ के हर एक क्षेत्र में इनको बरकत दिखे। फाइनेंशियल लेवल को ब्रेक ब्रेक थ्रू देखे। फाइनेंशियल क्षेत्र में इनको बरकत दिखे इस मसीह के नाम से। हर एक चीजों से इनको बरकत दिखे, हर एक कामों में इनको बरकत दिखे, हर एक चीजों में इनको बरकत दिखे, हर एक लेवल में इनको बरकत दिखे। हे मेरा यीशु मसीह, तो आज इनके जीवन पे काम कर। तो आज इनके जीवन पर तरक्की दे मेरे खुदावन। तो दया कर इनके जीवन पर। तो अभिषेक कर इनके जीवन पर। तो करुणा से भर इनके जीवन को। और हर एक रीति से तैयार कर मेरे खुदावन। तो राह दिखा आज इस कलीसिया को। मेरे खुदावन, तेरे बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग आज से इस सच पे आने पाए। तेरे काम करने वाले लोग आज से इस जगह पर आने पाए। मेरे खुदावन, हर एक तरह से तू लोगों को तैयार कर। हर एक तरह से मेरे खुदावन तो लोगों को बना, ताकि खुदावन परमेश्वर ये पूरी तरह से तेरे लिए तैयार होने पाए। इनकी मन तन पूरी तरह से तैयार होने पाए खुदावन। तो इनको छू और इनको पवित्र कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। सज्जन खुदावन की तारीफ करें। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपके जीवन पर बड़े आशीषों को दिया होगा। और परमेश्वर आपके लाइफ पे बड़े काम को खोला होगा। और खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े बरकत को दिया होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन के काम के लिए खड़े रहे, जैसे मैंने कहा। फ्राइडे सैटरडे जो लोग जुड़ते हैं, अपने रिप्लाई मैसेज को भेजना है आज और कल के अंदर। आपको अपनी रिप्लाई मैसेज को भेज देना है कि हम जुड़ना चाहते हैं। देन आपके पास लिंक जाएगी, नई ब्रॉडकास्ट शुरू किया जाएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप इंटरेस्ट के साथ इस बात को करोगे। और खुदावन ने जो आगे आपको दिया उसको पूरा करोगे। अपने भेंट दान के साथ, इसके साथ हमेशा खड़े रहोगे। और खुदावन की हर एक बातों को आप पूरा करोगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावन आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, आप भी परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से बोला आमीन। हालेलुया।